पूरे चाइना में पहली बार बिना गाइड के गाड़ी चलाने वाला हूँ मैं। चाइना के रंग ढंग में रंग चुका है सोहन है, लड़कियां देख देख के स्माइल कर रही है सोहन को, क्या बात है। ऊपर से लैंग्वेज बैरियर, चैं 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 पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं और दिमाग खराब होता है। ये तो हेल्प करवा रहे हैं, इनकी वाइफ है शायद जैसे जो साथ में, वो बड़ी चिड़चिड़ी सी हो रही है, कहीं चलो चलो चलो। और आप देख रहे हो ये जो पूरे के पूरे सोल्जर्स है, घोड़े हैं यहाँ पे काफ़ी सारे, ये सारे भाई 2200 ईयर्स पुराने हैं भाई साहब। ये भाई इन्होंने डंडा सा लगा दिया इसलिए है कि डीजल भरवा के भाग ना जाए हम हैं। भाई ने लिख के समझा दिया है कि होटल में हमारी बुकिंग है, फिर भी पता नहीं क्या कह रहे हैं, पे करो पे करो। पे क्यों करे भाई, होटल में फ्री है ना पार्किंग। तो ये पूरी की पूरी लूट रही थी आंटी जी लग रहा है। बट यार अपने ना कपड़े बहुत ज्यादा गंदे पड़े थे, लास्ट कपड़े हमने नेपाल में धुलवाए थे और हमें चाइना में मेरे ख्याल 20-22 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी। 20 से ज्यादा ही हो गए, 25 दिन हो गए शायद से। तो होटल वालों के ही नीचे लॉबी में मशीन रखी हुई है, ये धोने वाली है और ये ड्राई करने वाली है। तो कपड़े डाल दिए, बट यार ऑटोमेटिक मशीनों में ऐसे वो ट्रेस ही नहीं निकलती जिसमें सर्फ डलता है, इसमें है ही नहीं। मैंने इनसे पैकेट तो मांग लिए सर्फ के, बट ये कह रहे हैं डायरेक्ट डाल दो कपड़ों के ऊपर। मैंने कहा ये तो मैंने पहली बार सुना है भाई, कोई नहीं अब कह रहे हैं तो डाल देते हैं भाई, होपफुली कोई दिक्कत ना हो कपड़ों में। ऐसे ही पोर करना, लिक्विड ही है ये, दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 2 पैकेट डाल देता हूँ एक बार में। भाई बंद करना है, बटन ये बताई गए और कह रहे ये ऑन कर देना, पर 6 मिनट में धुल जाएंगे, कम है 6 मिनट, तो टाइम देखते कैसे बढ़ सकता है, स्कैन करके देखता हूँ। लो भाई मशीन तो हो गई है स्टार्ट, कपड़े धुल जाए अपने मस्त, और उसके बाद इसमें अच्छे से सुखा लेंगे। तो दोनों के हमारे काफी कपड़े थे, एक बारी में मेरे डल गए सारे, अब नेक्स्ट चक्कर में इसके सारे डल जाएंगे। और जब तक ये सूख जाएंगे मेरे वाले, फिर जैसे ही वो सूख जाएंगे इसको उसमें निकाल देंगे तो काम हो जाएगा। और यहाँ पे देखो इनके पास भाई बकेट तो है ही, साथ में प्रेस भी है भाई करने के लिए मस्त। और ये देखो ये स्टीम वाला भी है, तो इससे भी आप अपने जो है ना वो अच्छे से कपड़ों को क्रीजेज हटा सकते हो। तो बढ़िया है भाई, सारा जुगाड़ है इनके पास। होटल का नाम है हॉलीडे इन एक्सप्रेस। अराउंड 3,500 रुपए पर नाइट में हमने ये लिया यहाँ चाइना में। सही रूम बना रखा है भाई, वरना बहुत पैसे लग जाते हैं हमारे वॉशिंग करवाने में ही ना, अब दिक्कत नहीं होगी इतनी। चलो जी मेरे कपड़े धुल गए, मैंने डाल दिए ड्रायर में सारे, अब सोहन भी डाल देगा। तो 6 मिनट की जगह मैंने भाई 40 मिनट वाला लगा दिया था, तो अच्छे से धुल गए। अब हल्के हल्के गीले हैं बट अब ये सूख जाएंगे। चलो तो चलो जी फाइनली चेकआउट कर दिया शियान के अपने इस होटल से, नाम था हॉलीडे इन एक्सप्रेस। भाई एक नंबर का होटल था। और यार यहाँ पे चाइना में ना ये अच्छी चीज़ है, आप लेट चेकआउट करो ना पैसे वैसे नहीं मांगते। जैसे कि हमारा 12 बजे का टाइम होता है और यूरोप में तो 10-10 बजे होता था चेकआउट का टाइम, बट आज भाई 1:30 बज रहे दोपहर के और अभी चेकआउट कर रहे हैं, लेकिन 1 रुपया भी नहीं मांगा है। पता नहीं यहाँ पे चलता है ये चीज़ें या हम फॉरेनर है इसलिए हमारे साथ कर रहे हैं। ओके थैंक यू, बाय बाय, लेट्स गो भाई। पार्किंग के लिए आया था मैं इनके पास, हमारे गाइड ने कहा था कि मुझे फ़ोन पे बात करवा देना रिसेप्शन वालों से, तो वो पार्किंग का गेट खुलवा देंगे, क्योंकि हमारी इंडियन नंबर प्लेट है ना, पार्किंग का गेट खुलता नहीं है ऐसे नॉर्मली, तो इसलिए बात करवानी पड़ती है। लिफ्ट तो भाई 3-3 लग रही है पर आ नहीं रही थी, अब आई है। चलो हमारी गाड़ी है भाई B1 पे ना। एक्चुअल में अच्छा होटल था, कुछ 3,200 रुपीज़ पर नाइट। और आपको मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में कि हमारे गाइड जो है वो जा चुके हैं भाई, वो अपने घर है चंदू, जो कि नेक्स्ट सिटी है, हम भी वहीं जा रहे हैं। बट यहाँ से 750 किलोमीटर है, तो आज तो पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी हमें जाना है भाई शियान में एक बहुत फेमस जगह जिसका नाम है टेराकोटा आर्मी। आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा कोई नहीं, पर देख लेना हम लोग भाई, बहुत मस्त जगह है वो। तो वहां घूमेंगे और फिर वहां से घूमने के बाद ना अगली सिटी डायरेक्ट निकलेंगे। तो चंदू तो नहीं पहुंच पाएंगे, दूर है जैसे कि मैंने बताया, तो बीच में कोई भी सिटी आएगी। पार्किंग में साडी गड्डी वो सामने खड़ी लाइटें जल रही है ना, दिख रही है। चलो जी चलो, ऑल सेट टू गो, फटाफट से गाड़ी निकाल लेते हैं। गाइड आज हमारे होने नहीं वाले, तो उनका बैग वैग भी नहीं है पीछे, मत खाली पड़ी है जगह देखो। एंड कल हमने भाई 1 घंटा लग के पूरी गाड़ी साफ करी है, अंदर से जितना कचरा था, जितनी थैलियां थी, खाली बोतल थी, सब बाहर फेंकी है। और अब थोड़ा ना अच्छा सा फील हो रहा है ना, बहुत ज्यादा जहाँ हाथ मारो वहाँ पे कुछ ना कुछ कूड़ा पड़ा हुआ था। हम रोड पे फेंकते नहीं है, गाड़ी में ही भरते रहते हैं। अब जाके खाली करा। चलो भाई ये तो अच्छा है, डीजल अभी ऑलमोस्ट फुल ही पड़ा हुआ है, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा अपना डीजल डलवाने में, जल्दी जल्दी निकल सकते हैं यहाँ से। एग्जिट किधर है, ये तो चाइनीज में लिखा हुआ है भाई लेफ्ट में ही है क्या, है लेफ्ट है, लेफ्ट ही होगी भाई। चलो गलत मुड़ गया हम, लेफ्ट शायद राइट मुड़ना था वहां से, देखा बंद पड़ा ना यहाँ से। ओ मिल गई जी, मिल गई प्रावा, पार्किंग की एग्जिट मिल गई। होपफुली बोल दिया इनको भाई साहब को उन्होंने रिसेप्शन से, ताकि ये सीधा खोल दे हमारी फाटक को। हेलो नी हाओ, नी हाओ, ओपन होटल 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 होटल
हॉलीडे इन इन्हें समझ नहीं आ रहा भाई। मेरे को लग रहा है गाइड से बात करवा देनी चाहिए। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट भाई, पता नहीं कुछ तो कह रहे हैं। ओके ओके, शायद बात कर लिए, या तो इन्होंने ऊपर से गाइड से बात करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और वैसे भी फ़ोन नहीं लग रहा है यहाँ, बेसमेंट में नेटवर्क ही नहीं है, ना होटल का वाईफाई आ रहा ना फ़ोन के नेटवर्क आ रहे। शायद से तो खोल देंगे। और ये हमारे गाइड ने क्रिसमस पे वो दिया था ना हमें टोकरी, तो उसमें से टेडी बियर निकला है। इसको कहीं और रखो ना, यहाँ तो फ़ोन लगाना पड़ेगा। यहाँ लगा देते इसको, बेचारे को ठंडा ना लगे, ताकि चलो सो जाओ आराम से। ओके बाय बाय बाय। तो हमारे गाइड ने बात करी भाई, एंड में वाईफाई हॉटस्पॉट ले लूँ के हमने 15 मिनट वेस्ट हो गए फालतू के। जब रिसेप्शन में बोल दिया कि जा रहे हैं, फिर भी पता नहीं यार। कोई नहीं, चलो अब लेट, वही बात है, जितना लेट हो रहे हो ना उतना लेट और होते जाते। लेट्स गो भाई। शियान सिटी आपको कल मैंने दिखाई दी थी अच्छे से। ओ ये भी खोल दिया भाई फाटक, क्या बात है लॉन्डो। अब तो स्मार्ट ही हो रहे हैं लोग यहाँ के हैं सारे के सारे। चलो मैप लगा लूँ पहले साइड गाड़ी लगा के, क्योंकि टेराकोटा आर्मी का जो जगह लोकेशन है ना काफी दूर है भाई यहाँ से। ये देखो भाई, अराउंड 61 मिनट्स लगेंगे, नहीं 61 किलोमीटर है, 57 मिनट्स लगेंगे चलते हैं। असल में टेराकोटा आर्मी ना हमें कल जाना था देखने के लिए, बट भाई परसों रात को न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के चक्कर में 4 बजे होटल में पहुंचे, और इतना थक गए थे कि अगले दिन हिम्मत ही नहीं हो पाई। अभी तक थकान नहीं उतरी भाई, क्योंकि टैक्सी नहीं मिल रही थी ना, पैदल चल के आना पड़ा बहुत किलोमीटर तक, इसलिए कल जा नहीं पाए। तो मैंने सोचा चलो आज चलते हैं। वैसे आज हमें ना पूरा यहाँ से चंदू तक खींचना था 750 किलोमीटर, बट फिर मैंने कहा कोई नहीं, 2 दिन में बांट देते हैं ये पूरे डिस्टेंस को। पर टेराकोटा आर्मी ज़रूर जाना है। तो सिटी से बाहर है वो काफ़ी, मतलब आपको दिखाया मैंने डिस्टेंस। तो बस भी जाती है वहाँ पे, मेरे ख्याल एक मेट्रो भी जाती है। अपने पास तो भैया इंडियन स्कॉर्पियो है ना, तो हम तो उसी में जाएंगे भाई, क्यों, सही बात है कि नहीं। सिटी तो भाई बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये इस प्रोविंस की कैपिटल सिटी है, तो आपको पता ही होगा भाई कितनी डेवलपमेंट होती है कैपिटल सिटीज़ में। ऐसे हाई राइज बिल्डिंग्स है, ये देखो भाई मस्त, और गाड़ियाँ, ट्रैफिक बहुत लगता है। एक बार सिटी से निकल जाना भाई। अरे ये तो टाइम बढ़ गया भाई, पहले तो 60 मिनट था, अब 1 घंटा 10 मिनट हो गया। जल्दी जल्दी निकले भाई सिटी से, वरना तो ज़्यादा लेट हो जाएंगे। मेरी कोशिश है कि टेराकोटा आर्मी घूमने के बाद वहाँ से अराउंड 300 किलोमीटर तो गाड़ी चला ही लूँ, 3-3.5 घंटे, ताकि कल हमारा डिस्टेंस ना थोड़ा कम हो जाए और ज़्यादा थकान भी ना हो। और आज भाई पूरे चाइना में पहली बार बिना गाइड के गाड़ी चलाने वाला हूँ मैं। मतलब हमेशा जब से चाइना एंटर किया है गाइड होते थे हमारे साथ में, बट आज नहीं है भाई, आज भी नहीं है, कल भी नहीं है। फिर वो कल रात को हमें मिल जाएंगे, और परसों से साथ ही है फिर वो। भाई साहब ट्रैफिक तो खत्म ही नहीं होके दे रहा है, चले ही जा रहा है। कब निकलेंगे हम सिटी से बाहर भाई। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है भैया 2 जनवरी 2024। मैं हूं अभी चाइना के खूबसूरत शहर शियान में, एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे हम निकले हुए हैं भाई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हम भाई 11 से भी ज्यादा देश कवर करेंगे, एंड 25,000 किलोमीटर गाड़ी को चला के पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो भाई बहुत ही ज्यादा एपिक वाली रोड ट्रिप है। जैसे आपने ऐसे लंदन वाली सीरीज को सपोर्ट दिखाया था ना, तगड़े व्यूज और सब्सक्राइबर, वैसी भाई इस सीरीज को भी दिखाना। लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर मारते जाना, ठीक है जी। बिना सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाए ना ऐसे जाना ही नहीं। अगर अच्छे लग रहे हैं व्लॉग, अच्छे नहीं लग रहे तो भैया फिर तो क्या ही कह सकते हैं, डिसलाइक मारो, कुछ मर्जी करो, रिपोर्ट मत करना, लेकिन बहुत मारता हूँ मैं बच्चों को। बाकी भैया अगर आप भी मेरी तरह पूरा वर्ल्ड फ्री में ट्रैवल करना चाहते हो, जी हाँ भाई बिना पैसे खर्चे, एंड साथ ही साथ ट्रैवल करते करते पैसा भी कमाना चाहते हो, तो भाई मैंने अपनी वेबसाइट indianbackpacker.in पे एक कोर्स लॉन्च कर दिया है। वहाँ पे आपको मैंने ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दी है, साथ ही साथ ऐसे तरीके बताए है, वेबसाइट बताई है जिनके थ्रू आप ना पूरा वर्ल्ड फ्री में ट्रैवल कर पाओगे बिना पैसे खर्चे। तो उसका लिंक मैंने कोर्स का नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है, जाके भाई चेकआउट करो। क्योंकि जो लोग भी कोर्स में एनरोल करेंगे ना भाई, उनको ऐसे हर मंथ एक वेबिनार अटेंड करने का मौका मिलेगा, जिसमें आप ऐसे 1-on-1 मेरे से वीडियो कॉल पे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, अपनी ट्रिप या मेरी ट्रिप से रिलेटेड, मतलब कोई भी डाउट वाउट हो इन शॉर्ट आप पूछ पाओगे। मतलब बहुत सस्ता ही है भाई उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपको फैसिलिटीज़ मिल रही है। ओके जी, तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। भाई लग तो रहा है अब कि यहाँ से सिटी से एग्जिट होके ये हाईवे ही निकलेगा सीधा, होपफुली ना हो ट्रैफिक। ऊपर चढ़ना है हमको, ऊपर। हाँ अब ये हाईवे ही होगा भाई, अब शायद सिटी में नहीं घुसेंगे हम। मज़ेदार, अब भगाऊंगा ओए होए। भाई सब पुलिस वालों ने बाइकर्स को रोक रखा है, हालांकि हेलमेट वेलमेट सब पहन रखे हैं, पर मेरे ख्याल से वही डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर रहे होंगे सारे के सारे इनके।
साइड लगवा दिया भाई साहब। असल में पीछे बोर्ड लगा हुआ था कि बाइकर्स नॉट अलाउड, वो ऐसे क्रॉस वाला, तो मुझे लग रहा है इसलिए रोका है, घुसा रहे थे बाइक वाले यहाँ पे हैं। मुझे तो लगा था भैया सिटी में नहीं घुसेंगे, तो वापस से फिर से ट्रैफिक में ले आया। हालांकि मैप में तो देखो ग्रीन दिखा रहा है, जैसे ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना तो रेड हो जाती है लाइन, बट यहाँ ग्रीन है, तो मतलब वही है, या तो रेड लाइट की वजह से ऐसे धीरे स्लो मूविंग ट्रैफिक होगा, पता नहीं क्या चक्कर है। लेफ्ट में देखो पराडो जा रही है, पराडो, और पराडो की हाल चाल कितने चली, VX मॉडल है। एंड भाई ये देखो इनके ना यहाँ पे ऐसी मशीनें चलती रहती है पूरा दिन मस्त रोड साफ करते हुए, देख रहे हो, तो इसलिए यहाँ की रोडें ना इतनी चमक रही होती है। मतलब कूड़ा तो वैसे ही नहीं मचाते यहाँ के जो लोकल लोग हैं, अपना सिटीजन्स हैं, बट जो थोड़ी बहुत मिट्टी होती है ना गाड़ी के टायरों से या चीज़ों से निकलती है, वो ये वाली मशीन भाई बिल्कुल चपाट साफ कर देती है। तो इसलिए आपको ना यहाँ चाइना में भाई एकदम करकराती हुई ऐसे फ्लैट साफ सुथरी सड़कें मिलेगी। इतने तो भाई सारे के सारे अपार्टमेंट्स है, देखो हाई राइज बिल्डिंग्स कितनी ऊंची ऊंची, मेरे ख्याल से 40-40 फ्लोर के अपार्टमेंट होंगे, है ना, इतने सारे भाई, लेफ्ट राइट सीधा जहाँ नज़र जा रही है अपार्टमेंट्स ही अपार्टमेंट्स। और अभी भी भाई 48 किलोमीटर्स बचा हुआ है लगभग, लेट्स सी जल्दी जल्दी पहुँच जाए बस। देखो एक मशीन वहाँ मिली थी, एक ये मिल गई वापस से भाई, मतलब एक ही रोड पे 3-3 4-4 मशीनें चल रही है, सारी विंडशील्ड पे ही पानी आ गया हमारे तो भाव। लो जी ये टोल टैक्स आ गया है, इसका मतलब अब यहाँ से जो है वो हाईवे या एक्सप्रेसवे शुरू होगा। तो हमारे गाइड ने बोला था सबसे राइट वाले में चले जाना, राइट वाले में ही जाके अपना टोकन ले लेते हैं, वो प्लास्टिक का जो मिलता है। तो यहाँ चाइनीज़ में तो भाई बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट जनरली हम जितनी बार भी जाते थे ये ETC वाले सेक्शन में जाते थे। अब यहाँ तो हर जगह ETC लिखा है, देखो ये हर जगह ETC है। और ये पराडो वाले भाई साहब ना बीच में घुसा दिया, और फिर मैं देख रहा हूँ तो दांत फाड़ रहे अंदर बैठ के। कोई नहीं भैया, जी लो तुम भी अपनी ज़िंदगी है, क्या याद रखोगे कि इंडिया से कोई गाड़ी आई थी और उसने जगह दे दी तुम्हें टोल टैक्स में घुसने के लिए है। मुझे क्या लग रहा है भाई, हमें आज ना 2 या 3 बार टोल टैक्स की वो लेनी पड़ेगी। एक बार क्योंकि हम जो जा रहे हैं ना जिस जगह टेराकोटा आर्मी, वो ओपोजिट एरिया है, और जिस सिटी में हमें जाना है वो नीचे की तरफ है। तो पहले तो हम यहाँ के लिए टोल टैक्स ले रहे हैं, फिर यहाँ से वापस आने के लिए टोल टैक्स लेंगे, फिर मेरे को लग रहा है उस सिटी में चढ़ने के लिए जो हाईवे या एक्सप्रेसवे आएगा वहाँ के लिए टोल टैक्स 3 बार फटका लगेगा आज पैसों का। शिट यार फंस गए, यहाँ पे तो कोई बंदा ही नहीं है मैनुअल, ये देखो मशीन लगी हुई है, मशीन से टोल टैक्स ले रही है ये तो। अबे हमारा अब ये स्कैन नहीं होगा, इस वाले में भी नहीं है यार मेरे ख्याल से तो है, इनको बोलना पड़ेगा, ये करेंगे। लाओ नंबर प्लेट देना। एक्सक्यूज मी, कौन है वहाँ? उधर तो कह रही है आंटी, देखना बटन दबा के देखना निकलेगी। अच्छा आ रही है, आ गई, करेंगे यही करेंगे। अब देख लिया ना इंडियन नंबर प्लेट है, कैसे देंगे। ओ ओके, तो ये सीधा बटन दबाया भाई, पर नंबर प्लेट स्कैन ही नहीं होएगी हमारी, निकलेगी कैसे पर्ची? हो ही नहीं सकता निकल जाए पर्ची, मान ही नहीं सकता मैं ये बात को। देख लेना कुछ तो है, क्योंकि ये जो कैमरा लग रहा होता है ना भाई, ये नंबर प्लेट स्कैन करता है। अब हमारी नंबर प्लेट हो ही नहीं पाई थी स्कैन, ये वाली नंबर प्लेट देनी पड़ेगी तभी होएगी। अरे आंटी जी हम बहुत दिन से चला रहे हैं, देख लो। एक गाइड नहीं है ना भाई हमारे साथ, तो बड़ी कन्वर्जन की मतलब जो बातचीत की है दिक्कत है। ट्रांसलेशन अब गूगल उस पर करके दिखानी पड़ेगी, बहुत टाइम लग जाएगा। और हमारे पीछे जो टोल टैक्स वाले हैं वो फिर पी शुरू कर देंगे। अभी तक तो नहीं करी, इंडिया होता तो अभी तक तो पी 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 बजना शुरू हो जाती। वो निकल गया है ना, निकल गया भाई, निकल गया ये रहा कार्ड। थैंक यू ससे। चलो जी चलो, लेट्स गो भाई। होए बल्ले बल्ले हो गई। ये सिस्टम भी सही है भाई, यहाँ पे इन्होंने बंदा नहीं बिठा रखा। पहला टोल टैक्स देखा मैंने पूरे चाइना में जहाँ पे बंदा नहीं था, अपना मशीन लगी हुई है। मतलब बंदी तो थी पर मशीन से ही निकल रहा था टोल टैक्स भी। अब हमें लेना है भाई यहाँ से राइट, लेफ्ट कहीं और जा रहा है, राइट की तरफ जाना है टेराकोटा आर्मी को। लो भाई लो, टोल टैक्स आ गया है। यहाँ से अभी 7 किलोमीटर रह गया खाली, तो अपना टोल पे करके फिर जा पाएंगे वहाँ पे। ये बस मेरे ख्याल से ना वहीं से आ रही है भाई। वैसे तो आप टैक्सी लेकर भी आ सकते हो, बट बहुत दूर है तो महंगा पड़ जाएगा सिस्टम, तो बेटर है अपना
बस ले लेना, बस की सर्विसेज काफ़ी सही है। अबे बैग लेनी पड़ेगी। दैट साइड ओके ओके। गलत घुस गए थे भाई, जैसे कि मैंने बताया था कि हमेशा राइट साइड वाले पे जाना होता है, और मैंने ले ली थी भाई लेफ़्ट साइड वाले में। तो लेफ़्ट साइड वाला सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, वही जैसे अपना इंडिया में फास्ट टैग और एक अलग लेन होती है ना, तो यहाँ पे हमें अलग वाले में जाना होता है। जिसकी गाड़ी में फास्ट टैग है टाइप का यहाँ का, वो तो डायरेक्टली वहाँ से निकल सकता है। छोड़ मत देना किसी उस पर गलती से भी, याद से ले लेना, क्योंकि आज तो गाइड भी नहीं है भाई, हमें पता भी नहीं चलेगा कहाँ चली गई नंबर प्लेट, यहाँ अगर रह गई तो। अब कितने पैसे बनते हैं देखते हैं भाई, कितना 40-45 किलोमीटर का हाईवे था, उसके लिए कितना पे करना पड़ेगा। हर जगह लड़कियाँ बैठी हुई है भाई, लड़कियाँ 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 लड़कियाँ। हेलो नहीं आओ, तो यहाँ स्क्रीन पे आ जाएगा भाई लिखा हुआ। और ये स्क्रीन ना ये ढंग से रिकॉर्ड नहीं होती वीडियो में, पता नहीं, देखो लाइन लाइन सी आ रही है ना, बट एक्चुअल में ये सही है स्क्रीन। तो कुछ तो मतलब पता नहीं पंगा होता है फ्रीक्वेंसी का ना, उस हिसाब से। कितने कहेंगे, पैसे निकाल लो, 100 का निकाल दो। हाँ हाउ मच? 17 वो रहा ना। तो भाई ये लिखा आ गया है, दिख तो नहीं रहा होगा खैर आपको, पर 17 युआन है, यानी कि मोटा मोटा भाई 120 और 200 रुपये के आसपास लगा लो आप। ये देखो भाई 14 मिनट का रास्ता है, 7.4 किलोमीटर। खोल दिया जी फाटक, थैंक यू ससे बाय। देख रहे बेटे, चाइना के रंग ढंग में रंग चुका है सोहन है, लड़कियां देख देख के स्माइल कर रही है सोहन को, क्या बात है। और भाई पुलिस वाले है, पुलिस वाले फ़ोन नीचे रखते हैं जरा, थोड़ा रोक ना ले हमको। नहीं, ट्रक वालों को रोक रहे हैं भाई, ट्रक की चेकिंग शेकिंग चल रही है पूरी। गाड़ी तो देख रहे हैं हमारी भाई साहब कि ये कहाँ से आगे नमूना। तो लो भाई पहुंच गया, ये हमारे राइट साइड में आप देख सकते हो कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई है और भीड़म भीड़ हो रखी है भाई। अब इनकी पार्किंग ऑफिशियल वाली कौन सी है वो देखना पड़ेगा। और यहाँ पे ये भाई प्रॉपर ना टूरिस्ट स्पॉट है, तो बहुत सारे गाइड्स, बहुत सारे पार्किंग वाले, मतलब आप पे टूट पड़ेंगे कि आ जाओ आ जाओ यहाँ आ जाओ। जैसे मंदिरों के बाहर होता है ना, प्रसाद वाले पीछे पड़ जाते हैं, उसी तरह से सीन है। तो हमें कहीं सेफ़ पार्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई सारा सामान हमारा गाड़ी में ही है, बैग वैग, लैपटॉप हो गए, कैमरा हो गए। तो जब तक सेफ पार्किंग नहीं है तब तक फ़ायदा नहीं भैया। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ की पार्किंग में हमारी गाड़ी खड़ी हो नहीं पाएगी, वही नंबर प्लेट का पंगा। फिर भी एक बार पता करते हैं क्या सीन है भाई, अगर जाने देंगे तो अच्छी हुई। देखो ये सारे गाइड है भाई, जितने भी लोग आप देख रहे हो ना, वो पूरे के पूरे गाइड है। पार्किंग पार्किंग So excuse me, पार्किंग parking over there. This is for staff, and parking the other side. Do you need a tour दैट guide? साइड Yes. नो नो टूर गाइड You don't need a tour नो guide. नो नो So, and you can go Which- back and 30 30 meters, and then turn राइट ओके ओके right. ओके सो दैट साइड राइट And you can go back, and Okay. I'll show you. ओके चलो भाई, पार्किंग तो अपोजिट रोड पे है। So, excuse me, do you need a tour guide? ही इज अ गाइड यस Are you familiar to the museum? यस यस ही इज Okay. 那你说嘛？ दिस साइड 他不需要的。 अब देख, अब नहीं बताएगा। हाँ हाँ चालू। तो अभी तो कह रहा मैं आपको पार्किंग दिखाता हूँ, और जब मैंने कहा ना कि सोहन गाइड है, गाइड नहीं चाहिए, तो भाग गया, फिर नहीं दिखा रहा पार्किंग। देख लो भाई, मतलब ही लोग होते हैं गाइड वाइड ना सारे। वैसे तो लोग अच्छे हैं चाइना के, बट ये सब लोग वो है। तो ये लिखा तो है भाई टेराकोटा पार्किंग लॉट राइट साइड। चलो पार्किंग तो मिली, अब हम अपने आप ही घूम लेंगे भाई, अंदर हमें गाइड की ज़रूरत नहीं है। हम यूट्यूब पे लोगों को बताते हैं, वैसे गाइड ले भी ले तो क्या दिक्कत है, क्योंकि अच्छे से समझा देते हैं ये लोग इंग्लिश में। पर ठीक है, हमें नहीं इतना टाइम पास करना। पार्किंग की पंगा है भाई, कैसे चाहिए पार्किंग में है देखना। ये भाई साहब तो कह रहे आगे लो, खुल जाएगा गेट। नो ओपन ओपन दिस, 手机放出来了， ओपन करो। 放到我有手机还找不着。 व्हाट नंबर प्लेट दिखाना ही नहीं। नो दिस नंबर प्लेट, 我这是个 दिस नंबर प्लेट। हाँ क्या, हाँ telephone， टेलीफोन, दे स्पीक इंग्लिश 微信 इंग्लिश इंग्लिश। 微信， अरे वो कह रहा मशीन में टेलीफोन करो, टेलीफोन में इंग्लिश कहाँ आएगी उन्हें, क्या लफड़ा है यार। भाई साहब गाइड का तो पूरा मेला लगा पड़ा है यहाँ पे, इतने सारे गाइड्स है, क्या बताऊँ। क्या कह रहे हो दिस, क्या क्या बात करूँ यहाँ पे। हेलो हेलो हेलो, गो कहाँ से गो। ओ खोल दिया भाई, खोल दिया, खोल तो दिया, जाएंगे कैसे वापसी हैं? यही खोलेंगे। खोल देंगे ये, चलो बढ़िया है भाई, फिर तो लेट्स गो भाई लेट्स गो। और वो देखो गाइड वाले रोड पे ही लड़कियां खड़ी हुई है इतनी सारी,
ये रखो भाई नंबर प्लेट, ये देख रहे हो, ये सारी लड़कियां भाई गाइड है। एक बार पूछ लेंगे कितने पैसे लेंगे, अगर सस्ता हुआ तो कर ही लेंगे गाइड, महंगा हुआ फिर नहीं करेंगे भाई, फिर तो हम खुद ही घूम लेंगे, आपको भी घुमा देंगे ऐसे। तो ये पार्किंग लॉट तो चलो सेफ है, मुझे लग रहा है यहीं लगाते आगे आगे, ना ज़्यादा दूर नहीं, इधर ही लगाते गाड़ियों के बीच, सेफ रहे ताकि थोड़ा सा ना। इन गाइड्स को भाई अच्छे से इंग्लिश आती है, तो मतलब अच्छे से क्या, पर बोल लेंगे और समझा देंगे प्रॉपर। लेट्स सी, बजट सेट करते हैं, अगर 50 युआन तक मांगे तो कर लेंगे, 50-60 तक, उससे महंगा नहीं करूँगा फिर। 50 युआन का मतलब हो गया 600 रुपये भाई, बहुत है भाई। यहाँ आते ही देखो चीज़ें बेचना शुरू कर दिया ज़बरदस्ती, बुड्ढी सी आंटी थी एक और पीछे ही पड़ गई भाई, 5 युआन का एक, 10 में 2 दिए, 120। तो है तो चलो सस्ते, ये सिक्के से है, पता नहीं अब लेने पड़े भाई ज़बरदस्ती, पीछे पड़ जाते, क्या करें, रख दो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये देखो, नो नो नो, थैंक यू। अरे भाई पीछे पड़ गया, अब देख लो क्या करूँ भाई, मेरे को ना ऐसे चिड़ मस्ती है बहुत ज़्यादा यार, मेरा मन होगा मैं ले लूँगा, आप ज़बरदस्ती पीछे पड़ गए, ऊपर से लैंग्वेज बैरियर, चैं 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 पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, और दिमाग ख़राब होता है। पहले ही आज मेरा मूड ठीक नहीं है, अजीब सा हो रहा है, पता नहीं कहाँ गए गाइड ये। आर यू गाइड? हाउ मच यू चार्ज? नो इंग्लिश? ओके, इन्हें तो इंग्लिश आती नहीं थी भाई, देखते हैं कोई इंग्लिश गाइड पकड़ते हैं, कितने पैसे मांगेंगे। ओ भाई साहब यहाँ पे भी लोग देखो वही ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के सज धज के आए हुए, देख रहे हो भाई साहब। एंड ये भाई वो बस स्टॉप है जहाँ पे सारी बसेस आके रुकती है और यहाँ पे आपको उतारेगी। तो मेरे हिसाब से तो भाई बेस्ट है बस में ही आना, अपना पार्किंग का झंझट नहीं झुंझट नहीं कुछ है, और अपनी गाड़ी में आए हो तो फिर देख लेना हिसाब से अपने आप ही। ये देखो भाई इन्होंने तो बाहर भी लगा रखे, इतनी बढ़िया सा स्ट्रक्चर होए। इसको देख के वो याद आ गए भाई, हैरी पॉटर में लास्ट के पार्ट्स में वो आर्मी को जिंदा करती है ना, जो मूर्तियाँ होती है, भाई साहब क्या मस्त होते हैं वो, ऐसे टपकते हैं ऊपर से बिल्डिंग से नीचे, और इतने ह्यूज स्ट्रक्चर, और फिर वो ब्रिज को प्रोटेक्ट करते हैं। जिन्होंने देखी होगी हैरी पॉटर पता है उन्हें। तो भाई टिकट काउंटर कहाँ पर है पहले तो वो देखना है। ये तो बस स्टैंड का वो है ना, उधर होगा टिकट काउंटर, सब लोग उधर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ की भाई टिकट लेनी पड़ती है। डू यू स्पीक इंग्लिश? नो इंग्लिश। भाई अगर यहाँ 100 गाइड है ना तो 100 में से 90 गाइड लड़कियाँ हैं और 10 गाइड ही लड़के हैं, वो भी इधर उधर मटक रहे हैं पता नहीं कहाँ। तो वो शायद से वो भाई साहब जो मिले थे ना पार्किंग के बाहर वो थे, है ना, वो इंग्लिश बोल रहा था भाई साहब, बट ठीक है अब क्या करें। तो ये है भाई वो मेन एंट्रेंस जहाँ से आपको घुसना है, और इधर घुसते ही ये देखो ये सारे गाइड्स ही गाइड्स हैं, और वो सामने है टिकट ऑफिस, दिख रहा है ना आपको, सूरज भाई साहब कितना बड़ा लग रहा है वीडियो में, देखना। चाइना में ना भाई लोग बड़े बड़े ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं और उनको गाइड चाहिए होता है, तो ये गाइड्स उनके लिए है, इंग्लिश वाले गाइड बहुत कम है यहाँ पे। ये आ गया जी टिकट ऑफिस, यहाँ से टिकट खरीदनी है हमको अंदर जाने के लिए। भाई टिकट ऑफिस तो ये लिखा है बट पड़ा हुआ, मतलब यहाँ तो बंद पड़ा हुआ है सब कुछ है ही नहीं, और ये लाइन है यहाँ पे सब चाइनीज़ में लिखा है, देखना। मेरे को ऐसा लग रहा है टिकट ऑनलाइन तो नहीं बुक करनी कहीं, अगर ऑनलाइन हुई तो लफड़ा हो जाएगा, या तो किसी से पूछ लेते हैं। फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द टिकट? टिकट फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द टिकट? ओह Visa, itu tunggu. वी चैट। Visa. ओ भाई वी चैट के थ्रू ही लेनी पड़ेगी टिकट, तो ये कह रहे हैं। अच्छा वी चैट पे ही सर्च कर रहे हैं यहाँ का नाम, और फिर वहीं पे टिकट मिल जाएगी डायरेक्ट। सही चीज़ है वैसे यार, ये तो हेल्प करवा रहे हैं। इनकी वाइफ है शायद जैसे जो साथ में, वो बड़ी चिड़चिड़ी सी हो रही है, कहीं चलो चलो चलो। कैन वी स्कैन द कोड फॉर द टिकट? तो अभी ये अपने वी चैट से हमें एज अ फ्रेंड ऐड कर रहे हैं, तो फिर मैसेज के थ्रू शायद से लोकेशन का वो भेजेंगे जिससे कि बुकिंग करनी है शायद से। बाकी मेरा कार्ड ऐड है भाई बैंक का, पैसे वैसे ना उड़ जाए कहीं है थोड़ा सा डर है। बाकी लेट्स सी, हेल्पफुल लग रहे हैं। बीवी को चैन नहीं है इनके, हैं पीछे पड़ी हुई है, चलो चलो चलो। तो ये देखो भाई जगह का नाम आ गया है इसमें, अब यहाँ से हम टिकट जो है वो बुक कर सकते हैं। क्या हो रहा है, ये सीधा स्कैन ही कर लेते हैं हम, हैं इतने लफड़ों में पड़ना ही नहीं है फालतू में। तो भाई उसमें अली पे का ऑप्शन नहीं आ रहा पे करने का, सिर्फ वी चैट आ रहा है, और अपने पास वी चैट वाला है नहीं, और इनकी लड़ाई होगी भाई हस्बैंड वाइफ की शायद। Excuse me. यस You can go inside with your passport. Do you have passport? यस यस Okay, go inside with your passport. ओके। तो पासपोर्ट से जा सकते हैं भाई, ये तो वही नहीं है ना बाहर मिले थे जो पार्किंग में, वही तो है। चलो इनको तो इंग्लिश आती है I भाई। saw you in a car. यस 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 या हाँ। Have you parked the car? हाउ मच यू चार्ज फॉर अ गाइड? पासपोर्ट निकालो दोनों। Just now I asked you whether you need a tour guide or not. नो नो एक्चुअली ही न्यू एवरीथिंग अबाउट दैट प्लेस। तो भाई यहाँ से पासपोर्ट से एंट्री हो सकती है, टिकट शायद अंदर दिखानी होगी। लो जो उसमें भाई इतना बड़ा फॉर्म भरा, पासपोर्ट नंबर भरा, पूरा मोबाइल नंबर भरा, मोबाइल अपना नाम भरा, लेकिन भरने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्टली अंदर जा सकते थे भाई।
门票赶紧快看哈，快去那儿买票。 What? You have ticket. No, no, no. We want to buy Must go to ticket office. inside. Okay, 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 okay. Quickly, भाई, quickly. जल्दी जाके टिकट खरीदनी है. मेरे को लग रहा है लास्ट स्लॉट है ये शायद से ना शाम का, तो इसलिए जल्दी जल्दी जाके टिकट ले लेते ताकि एंट्री मिल जाए अपने को फटाफट से, वरना तो मिस हो जाएगा स्लॉट. देखो भाई ये भी लेट हो गया, भाग रहे हैं. और वो हस्बैंड तो बेचारे इतने ज़्यादा हेल्पफुल थे, बट उनकी वाइफ के साथ लड़ाई होगी. उसने कार्ड फेंक के मारा उनको ऐसे कि नहीं जा रही मैं, जाओ. भाई साहब जाएंगे शाम तक. ना ना भैया, हमारी वजह से ये सब ना हो. खुल जा सिम सिम. अच्छा, ओ दिस दैट साइड. ओ मेरे को लगा भाई बंद पड़ा हुआ है ये, बट एक्चुअल में खुला हुआ था. ये है टिकट काउंटर, यहाँ पे पे करना. देखो 5 बजे का शायद से लास्ट स्लॉट है आज का. जल्दी जल्दी जाते हैं. कौन है? हेलो. कोई नहीं है भाई यहाँ. तो कहाँ गए? बंद कर दिएगा. टिकट्स 2 टिकट्स. तो कह रहा भाई शायद से मिल गई, वरना मिस हो जाता आज. 240. हाँ ओके. 120 की एक टिकट है भाई, 240 की 2. 120 का मतलब हो गया मोटा मोटा 1450 रुपये की टिकट है भाई. महंगी तो है ना. और यहाँ चाइना में क्या सीन है ना भाई, आप चाहे फॉरेनर हो चाहे चाइनीज़ हो, सब चीज़ों की ना टिकटें सेम होती है. इंडिया में ये चीज़ नहीं है. इंडिया में क्या, जैसे आप ताजमहल जाओगे तो ताजमहल की इंडियन हो तो कम टिकट है बहुत, लेकिन फॉरेनर हो तो भाई 4-5 गुना ज़्यादा होती है. और यहाँ नहीं है पूरे चाइना में. अभी तक हम जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स पे गए हैं सब जगह सेम है इक्वालिटी, मतलब चाइनीज़ के लिए भी और फॉरेनर्स के लिए भी. लो भाई कर आते हुए 100 के 3 नोट, 240 रुपये दे देते हैं. रुपये नहीं, युआन. लो भाई लो, टिकट आ गई है अपनी. 2 टिकटें है ये टोटल. पासपोर्ट इसके बिना हम वापस नहीं जा पाएंगे. बाय. चलो चलो आ जाओ. पासपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माई फ्रेंड. इफ़ यू डोंट हैव योर पासपोर्ट देन यू डोंट गो टू इंडिया. ओके बाय बाय. मस्त है भाई, सिक्योरिटी गार्ड हो कोई भी हो, सब हंस के बात करते. जल्दी आओ जल्दी फटाफट से, टाइम नहीं है भाई, स्लॉट निकल जाएगा. लेट्स गो. 4:30 का ही है भाई लास्ट स्लॉट. ये देखो बिल्कुल कट टू कट है. हम 5 मिनट रह गए हैं, जल्दी जल्दी घुसे. आ जाओ. लेट्स गो भाई, लेट्स गो. टिकट हो जाएगी स्कैन. थैंक यू. पासपोर्ट रख दो वाले संभाल के अंदर. चलो भाई एंट्री मिल गई. कौन सा गेट है? ये वाला. ये रहा खुला हुआ. सिक्योरिटी चेक होगा यहाँ. अरे यार अब क्या देखेंगे. ये दिखा दो, खोल के दिखा दो, चेक करवा दो. ज़्यादा ही सामान ठूस रखा है कुछ. गेम वीडियो गेम. ओके चलो आ जाओ. लो भाई लो, यहाँ से एंट्री है. आओ जल्दी आओ भाग के. काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है भाई, वहाँ से एंट्री होएगी. अच्छा बग्गी जा रही है, आओ यार जल्दी. बग्गी है भाई, जल्दी आओ, बग्गी छूट जाएगी, लास्ट बग्गी है. चलो. नो वाई नो. नो कार. हाँ वेट. ओके चलो भाई वेट करें. बग्गी थी भाई, वो चली गई. कह रहे अब वेट करो. वेट करना पड़ेगा भाई. पता नहीं, कह रही है इधर की तरफ जाओ पैदल. पता नहीं क्यों. या तो हो सकता है यहाँ से पैदल का ही रास्ता हो, वो बग्गी कहीं और ले जा रही हो. कुछ नहीं समझ आता यार यहाँ पे बिना गाइड के ना. वो हमारे जो गाइड थे उनको सब पता होता है, वो बता देते हैं. यहाँ तो ना लोग इंग्लिश बोलते ना साइन बोर्ड इंग्लिश में. पता ही नहीं चल रहा क्या करना है, कहाँ जाना है. अभी तो फिलहाल जैसे बोला है भाई, मैं तो चलता जा रहा हूँ. लेट्स सी. बाकी अब ये देखो इस रास्ते जाना है या इधर, ये भी नहीं पता. हाँ टिकट चेक इन तो लिखा है यहाँ पे. चलो आओ देखते हैं. लेकिन काफ़ी बड़े एरिया में बना रखा है भाई ये पूरा कंपाउंड जो है ना. तो भाई वहाँ से लगभग 800 मीटर दूर पैदल चल के आना पड़ा. अब जाके जो है वो एंट्रेंस की टिकट वो मिली है जगह. यहाँ पे भाई वापस से टिकट दिखानी है अब. हेलो. Behind you with somebody or not? Behind you, nobody or नो nobody. you? Yeah, You? nobody. Okay, go in, please. Okay. You So have last enough- year. No. You have enough time to see everything. Okay. We are official guide. What do you think? We are official guide work for you, show you everything. How much you charge? Always 300, no. 100 each. 200. 100 each. No, it's expensive. He knew everything. He's also a guide. You know, hotel is soldiers. Why buried here? Yes. Why make 3 pits? Yes. Official guide. Only 100. He also knew. We are always charge 300. No, it's 100. expensive.
We don't have so much money. How Thank much you. money you have? We don't have money. No. He is the guide. No. I tell you. He is also a guide. He is also a guide. Elephant or the no, We no, do. go. We don't need guide. Thank you so much. No, movement. Uh-huh. Because the last group, best price. How Okay. much you like to? We don't need guide. Like this way. No. Because for friendship, Mm. only 150. Do you around? No. You can't understand. We don't need guide. Thank you so much. No. We don't need. 100 No. Thank you. भाई पीछे ही पड़ जाते हैं सही में ना। 100 तक में मान के देख लो। अभी क्या बोल रहे थे 300 लेते हैं पर पर्सन, लेकिन आपसे जो है वो 100 पर पर्सन ले लेंगे। करते करते दोनों का 100 आ गए, मतलब 1200 रुपये। फिर भी भाई महंगा। अभी मैं कहता नहीं ना 50 या 60 युआन में ही मान जाते। पर ठीक है यार, गाइड ना बहुत जल्दी कहते हैं कि चलो ये देख लिया निकलो। तो हम खड़े होकर वीडियो नहीं बना पाते ढंग से। मैंने बहुत जगह गाइड लेके देखे हुए भाई। यार पूरे कॉम्प्लेक्स में काफ़ी बिल्डिंग्स है, ये देखो हर में अलग अलग कुछ बना हुआ है। तो सब में विजिट करेंगे और काफ़ी टाइम है हमारे पास, ऐसा उन्होंने बोला। तो अभी सबसे पहले चलते हैं इस वाली बिल्डिंग में, फिर उधर देखोगे वहाँ पे भी बिल्डिंग है भाई 2-3। तो भीड़ तो हो रही है। 4:30 बजे ऑफिशियल एंट्री क्लोज हो जाती है, लेकिन घूमने का टाइम मेरे ख्याल से 6-6:30 बजे तक होगा, तभी वो कह रहे हैं कि इनफ टाइम है। अच्छा, ये जो जगह है ना भाई गूगल पे इस नाम से है, एम्परर्स क्वीन शुहांग्स मौसोलियम साइट म्यूजियम। ठीक है, तो अगर आपको आना हो तो ये सर्च करना है आपको। ठीक है, तो यार सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि टेराकोटा वॉरियर्स या टेराकोटा आर्मी कौन थी और क्यों ये प्लेस इतनी ज़्यादा स्पेशल है कि इसको भाई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बोला जाता है। तो चाइना के जो फर्स्ट एम्परर थे ना, उनका नाम था किन शी हुआंग। इन्होंने ना भाई पूरे चाइना को यूनिफाई किया था फ्रॉम 221 BCE एंड देन ही फाउंडेड द क्विन डायनेस्टी। आई होप प्रोनाउंसिएशन यही होती हो क्योंकि स्पेलिंग है QIN। एंड इसी पीरियड के दौरान ही ना इन्होंने ही ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का कंस्ट्रक्शन भी करवाया था। इनकी डेथ के बाद जब इन्हें कब्र में दफनाया गया तो इनके लोगों ने ना भाई एक आर्मी तैयार करी क्ले से, पूरे ऐसे स्ट्रक्चर बना के, जिसका नाम रखा गया टेराकोटा आर्मी या टेराकोटा वॉरियर्स। और इनकी कब्र के साथ में ही ना उन सभी क्ले के स्ट्रक्चर्स या आर्मी को दफना दिया गया ताकि इनकी आफ्टर लाइफ या नेक्स्ट लाइफ में ये सारे सोल्जर्स ना अपने एम्परर के लिए सर्व करे। और ये बात आज से भाई 2200 ईयर से भी पुरानी है। मतलब देख रहे हो भाई कितना पुरानी बात हो गई। बट इन सारी स्ट्रक्चर्स को ना एक्सीडेंटली डिस्कवर किया गया 29 मार्च 1974 को एक फार्मर के द्वारा। उस टाइम पे ना वो एक कुआं खोद रहे थे, तब उनको टेराकोटा आर्मी के फर्स्ट ऐसे सोल्जर या स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद भाई उस पूरे एरिया की और आसपास के एरिया की खुदाई करी गई एंड वहां से भाई इतने सारे स्ट्रक्चर्स निकले। जब से इनकी डिस्कवरी हुई है ना भाई 2000 वॉरियर्स एंड हॉर्सेस निकाले गए हैं अलग अलग पिट से। और माना जाता है कि अभी भी 6000 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स दफन है जमीन के अंदर। एंड भाई जब से डिस्कवरी हुई ना तब से लोगों ने इसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड का भी खिताब देना शुरू कर दिया है। हालांकि ऑफिशियल नहीं है ये, बट लोग बोलते हैं। तो अभी जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये पिट 1 है, यानी कि जो फर्स्ट साइट थी जिसमें से काफी सारे स्ट्रक्चर्स निकले हैं। तो आओ चलो हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। लेट्स गो। ओ भाई साहब, ये तो बहुत बड़ी पिट है। मतलब देखना कितना बड़ा एरिया पूरा का पूरा इन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है यहाँ पे। ओए होए होए भाई साहब, क्रेजी यार। आओ दिखाऊं आपको। ये देखो भाई, ये है पिट 1 और आप देख रहे हो ये जो पूरे के पूरे सोल्जर्स है, घोड़े हैं यहाँ पे काफ़ी सारे। ये सारे भाई 2200 ईयर्स पुराने हैं भाई साहब, उससे भी ज़्यादा एक्चुअल में। तो यहाँ आप देख सकते हो ये सोल्जर्स इस तरह से बनाए गए थे। कईयों के तो सर भी जा चुके हैं भाई निकालते वक्त। ये पीछे देखो भाई, घोड़े भी है यहाँ पे। एंड वो भाई पीछे तक देखना कितना बड़ा पिट है। और अभी तो ये एक पिट है, ऐसे ही टोटल ना भाई 3 पिट्स है जो मैं आपको तीनों दिखाऊंगा। बट भाई क्रेजी, मतलब मिस्ट्री है ये एक तरह की। कितना पुराने ऐसे स्ट्रक्चर्स को दफनाया गया सिर्फ अपने एम्परर की आफ्टर लाइफ में सुरक्षा करने के लिए। बताओ, इंसेन भाई इंसेन। अच्छा भाई, एक यूनिक चीज़ थी इन सारी स्ट्रक्चर्स की कि किसी भी 2 स्ट्रक्चर की ना भाई शक्लें सेम नहीं थी। मतलब आप देखो जितने भी फेसेस आपको दिख रहे हैं ना भाई, सारे के सारे बिल्कुल डिफरेंट बनाए गए थे। किसी की भी ना बिल्कुल ऐसे शक्ल मिलती नहीं है, देख रहे हो तो। और कितने सारे भाई, मतलब हद हो गई। ओए होए होए, देखना हर की यूनिक शक्ल है अपनी अपनी सबकी। तो भाई एक्चुअल में ना इनको दफनाने के बाद इस पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर ना ऐसे वुडन का वो लगाया गया था ढकने के लिए। और उनको सपोर्ट के लिए जो बीच में आप दीवारें देख रहे हो ना, तो इस तरह से दीवारें थी ताकि इसके ऊपर पूरा वुडन स्ट्रक्चर को रखा जा सके, मतलब वुडन फ्रेम को। एंड ये देखो भाई, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में, अच्छी बात है, हम पढ़ सकते हैं। और यहाँ लिखा है भाई जो ये पिट 1 है ना, इसकी अभी भी जो है पूरी तरह से खुदाई नहीं हुई है, काम चल रहा है। ये देखो भाई, ऑलरेडी कितने सारे स्ट्रक्चर्स तो निकल ही चुके हैं। एंड ये वाले स्ट्रक्चर्स पता नहीं भाई, देखना हरे रंग में बांध रखा है इनको ऐसे रस्सियों से, और हाथ में कुछ दे भी रखा है इनको। और वहाँ वाले स्ट्रक्चर्स देखो
वो तो लेटे हुए है भाई इस तरह से, है ना, मम्मीज की तरह भाई। पता नहीं क्या सीन है इनका, लिखा नहीं इनके बारे में यहाँ कुछ भी। देखो ये वाली जो साइट है अभी तो इसमें खुदाई चल ही रही है, यहाँ पे भी ये सब निकले हैं लेटे हुए ऐसे स्ट्रक्चर्स, और यहाँ पे ये रस्सी से बंधे। या ये भी हो सकता है भाई कि यहाँ की गवर्नमेंट ने इनको ऐसे बांधा हो टुकड़ों को जोड़ने के लिए, ये टुकड़े टूट चुके हो इसलिए, और ये अभी लेटाए इसलिए वो, ताकि इनको अच्छे से जोड़ जाड़ के फिर खड़ा किया जाए। देखो ना ये सपोर्ट दे रखे हैं, ये पहले के तो नहीं लग रहे सपोर्ट, ये आज के ज़माने के ही लग रहे हैं। हो सकता है किसी को पता हो तो बताना। मुझे तो जहाँ तक लग रहा है गवर्नमेंट ने ही करे हुए हैं इनको जोड़ने के लिए, फिर जब ये हो जाएंगे तो इनको खड़ा कर देंगे डिस्प्ले के। ये देखो जैसे इस तरह से, और सब पे ना ये ब्लू कलर का कुछ बैज सा लगाया हुआ है। ओह ये देखो है ना, उनमें रेड कलर का पीछे की तरफ, कईयों के सर नहीं मिले अभी तक, हो सकता है अभी खुदाई में मिल भी जाए भाई। और यहाँ पे पूरे सिक्योरिटी वगैरह है भाई, प्रॉपर नंबर लिखा हुआ है ब्लू से टैग में ना कुछ, तो इनका तो होगा इनका अपना नंबरिंग करने के लिए कि कितने निकले। जैसे कि मैंने बताया अभी तक 2000 निकल चुके हैं टोटल, और ऐसा कहा जा रहा है कि 6000 और दफन है अंदर ही। सेम यहाँ देखो भाई, इनको भी बांधा हुआ है रस्सियों से, और जिनको सीधा खड़ा करा हुआ है उनको नहीं बांधा हुआ। तो अभी टुकड़े मिल रहे हैं, जैसे इन भाई साहब के तो सिर्फ पैर ही मिले हैं और ऊपर की बॉडी गायब है। अब जैसे वो बीच में दीवारें बनाई थी ना वुडन फ्रेम को सपोर्ट के लिए, ऐसे ये पिलर्स भी बने हुए थे जगह जगहों पे सपोर्ट देने के लिए पूरा। तो आप समझ लो ये जो जितनी भी ये पूरी बड़ी साइट है ना भाई, इसके ऊपर पूरा ऐसे लकड़ी का फ्रेम था, एक तरह से आप कबर कह सकते हो उसे, और फिर उस लकड़ी के फ्रेम के नीचे ये दबे हुए थे सारे स्ट्रक्चर्स। मैं कभी कभी सोचता हूँ भाई हमारी जो अर्थ है वो कितनी पुरानी है, और जैसे अभी ये 2200 साल पुराने स्ट्रक्चर्स निकले, ऐसी पता नहीं आज से कई हज़ार साल पुराने डायनासोर भी निकलते हैं, उनके हड्डियाँ निकलती हैं। तो आगे भी आने वाले टाइम पे हो सकता है भाई कुछ भी निकल जाए अंदर से, है ना, एलियंस ही निकल जाए छोटे छोटे, कह नहीं सकते भाई। ये इन्होंने रिस्टोरेशन एरिया बना रखा है पूरा, एंड यहाँ भी देखो भाई कितने सारे स्ट्रक्चर है, और इन सभी की शक्ल आप देख लो भाई, किसी एक की भी ना दूसरे से मिलती हुई नहीं दिखेगी आपको, सारे के सारे अलग है, यूनिक बिल्कुल। मतलब भाई सही में 8000 क्ले के स्ट्रक्चर्स बनाना इतने साल पहले, और वो भी यूनिक, सबके सब अलग अलग बिल्कुल। थोड़ी सी आपको कंस्ट्रक्शन भी समझा देता हूँ भाई किस तरह से हुई थी। तो ज़मीन से ना पहले भाई शुरू करते थे इनके पैर बनाना, बॉडी बनाना पूरा, और ऊपर तक बना देते थे। एक बार जब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता था उसके बाद जो है भाई सूखने से पहले पहले ये सारी डिटेल ऐड करी जाती थी। जैसे कि इनके कपड़े देखो सबके अलग अलग आपको दिखेंगे ऐसे मार्किंग्स वगैरह, फिर उनके फेशियल स्ट्रक्चर पूरा, आंखें कैसी दिखेगी, नाक कैसे दिखेंगी, मूछें कैसी होएगी, सर पे बाल कैसे होंगे, ये सारा का सारा ना भाई फिर अलग से डिज़ाइन किया जाता था, लेकिन सूखने से पहले पहले कर देते थे। मतलब जल्दी जल्दी पहले पूरी नीचे से ऊपर तक बॉडी बना दी, फिर जो स्कल्पचर होते हैं, कौन होते हैं भाई, वो आते थे और डिटेलिंग देते थे पूरे उसमें फेशियल के और कपड़ों वपड़ों की सारी। तो ये वाले जो भाई साहब है लग रहा है इनका ज़्यादा ही शरीर टूट गया था, इसलिए ये देखो टेप वेप से ना इनको पूरा ऐसे पैक कर रखा है पन्नी से, ताकि इनके जो पार्ट्स है वो इधर उधर गिरे ना। ये देखो भाई हॉस्पिटल की तरह इन्होंने तो पूरे बेड वेड बना रखे हैं, और ये जो आपको कपड़े दिख रहे हैं ना, इस कपड़ों के अंदर भी ऐसे ही स्ट्रक्चर्स है जिनको अभी पूरा नहीं किया गया। तो जैसे ही वो पूरे हो जाएंगे फिर उनको यहाँ पे खड़ा कर दिया जाएगा। ये देखो घोड़ों को भी इस तरह से लटकाया गया है, मशीन्स अलग अलग तरह की रखी हुई है जिसमें इनको जोड़ा जा रहा है वापस से ढूंढ ढूंढ के। ये देखो भाई जितनी भी ये रिस्टोरेशन चल रही है ना, यहाँ लिखा हुआ है कि काफ़ी सारे टुकड़े जो है ना वो ऐसे जुड़े हुए थे साइड साथ साथ में, तो उन सबको अब अलग अलग करके जोड़ा जा रहा है यहाँ पे बाहर। मतलब इनकी भी भाई दाद देनी पड़ेगी सही में कि किसका टुकड़ा कौन सा है, पता लगाना वही बहुत बड़ी बात है। अभी देखो ये वाला एरिया पूरा खाली है, यहाँ पे खड़ा करेंगे, यहाँ से निकाला होगा ना सीधा। ये है देखो एक्सकवेशन साइट ना, यहाँ से अभी खुदाई चल रही है, अभी ये वाला एरिया भी और खोदेंगे। इस तरह के देखो पीसीज निकलते हैं, फिर इनको साथ साथ ला ला के जोड़ा जाता है। ये तो कुछ ज़्यादा ही टूटे पड़े हैं, देखना कैसे जुड़ेंगे भाई ये इतने छोटे छोटे टुकड़े। और ये देखो भाई इस तरह के पिलर बने हुए थे बीच बीच में पूरा फ्रेम को नीचे सपोर्ट देने के लिए। क्या भाई साहब, मतलब 8000 स्ट्रक्चर्स बनाए गए क्ले के, इतनी मेहनत करी गई, उनको दफनाया गया, फ्रेम बनाया गया, ऊपर लकड़ी से ढका गया, सिर्फ किस लिए कि जो उनके एम्परर है वो मरने के बाद जो है उनके लिए ये आर्मी सर्व करे। मतलब क्या थिंकिंग थी मतलब। ये देखो भाई जैसे इस वाली साइट में से ये सर निकल रहा है और उसकी बॉडी आधी कटी हुई है नीचे से, अभी इसको पूरा खोदा जाएगा और फिर बाहर निकालेंगे। तो इस तरह से वो सारे सोल्जर्स को निकाला गया है।
अच्छा, जब ये पूरी साइड भाई डिस्कवर नहीं हुई थी ना, तो उस टाइम पे ना जो लोकल लोग थे वो इसी पिट के ऊपर ही अपनी कब्रें बनाते थे दफनाने के लिए। तो ये जो आप गड्ढे से देख रहे हो ना लंबे लंबे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारी एक्चुअल कबर है जो लोकल लोगों ने बनाई थी जब उनको पता नहीं था कि ऐसा कुछ है नीचे। ये देखो भाई, एक येरी कबर, मतलब खुद सोचो भाई, नीचे भी कबर ही है, उसके ऊपर फिर से कबर बना दी लोगों ने। हालांकि ये एक्चुअल लोगों की कबर नहीं थी, ये क्ले के स्ट्रक्चर्स थे, बट काइंड ऑफ कहेंगे तो कबर ही ना, उन्होंने जो सोच के बनाया था। पिट 1 में तो भाई सोल्जर्स और ज़्यादातर घोड़े ही थे। अब दूसरी पिट देखते हैं चल के। तो भाई अभी हम आ गए हैं पिट 2 में। यहाँ पे भी काफ़ी सारी दिख रही है मुझे। पिट 2 जो है ना वो एल शेप में है और डिस्कवर की गई थी अप्रैल 1976 में। टोटल 6000 स्क्वायर मीटर्स का एरिया है ये। एग्जैक्ट बताऊं तो 124 मीटर लॉन्ग एंड 98 मीटर्स वाइड और 5 मीटर गहरा है जमीन के अंदर। से डिफरेंस इसमें ये है कि यहाँ पे ना भाई आपको मिक्स मिलिट्री फोर्सेस दिखेगी, जैसे कि तीरंदाज, वॉर चैरियोट्स, इन्फेंट्री मैन एंड कैवेलरी मैन ऑल्सो। पिट 2 का भी एक्सकवेशन जो है ना वो पूरा नहीं हुआ, अभी चल रहा है काफ़ी हद तक काम। पिट 1 में ज़्यादा कुछ देखने को मिला था हमें। एंड देखो भाई, अलग अलग रैंक के ऑफिसर्स भी थे इस पूरी आर्मी में ना, तो ये हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को निकाला गया था। इनकी बॉडी पे देखो ऐसे थोड़े लाल कलर के वो भी थे, मतलब कपड़े वपड़े। ये साइड तो भाई पूरी बंजर पड़ी है अभी तक, मतलब ऐसी टुकड़े ही निकले पड़े हैं, खाली इनको जोड़ के लगाया नहीं गया। जैसे वहाँ पे तो पूरा भरा पड़ा था ना मस्त, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ इस तरह के टुकड़े ही टुकड़े देखने को मिलेंगे बस। अच्छा भाई, खाली सोल्जर्स ही नहीं, उनके वेपन्स यानी कि शस्त्र भी निकले थे इसमें से, जैसे कि ये देखो ब्रोंज एरोज बीइंग एक्सकवेटेड, इस तरह के ऐसे तीर निकले थे, ये निकले थे। क्रॉसबो का मैकेनिज्म उस टाइम पे चलता था, गन वन तो होती नहीं थी जब भाई। अच्छा, जितने भी ये स्ट्रक्चर्स बने थे ना भाई वो रियल साइज के बने थे, यानी कि अगर कोई सोल्जर है तो वो एक रियल इंसान के साइज का था, जैसे कि आप देख सकते हो। अब ये थोड़ा ऊंचाई पे इसलिए मेरे से ऊंचा लग रहा होगा, बट इसकी हाइट काइंड ऑफ 6 फीट 6.25 फीट होएगी पूरी। ये भाई उस टाइम के मिडिल रैंक ऑफिसर्स थे, तो इनकी जो टोपी होती थी ना भाई वो डबल लेयर फ्लैट हैट पहनते थे, और इनके आप जूते देखोगे ना तो आगे से भाई स्क्वायर शेप के होते थे, तो इससे इनकी पहचान होती थी कि ये मिडिल अपना जो रैंक वाले ऑफिसर है। देखो ये आपको औरत दिख रही है जो झंडा लेके खड़ी हुई है, तो ये गाइड होती है भाई। और इस तरह से ना चाइना के लोग एक ग्रुप में चलते हैं पूरा, और उनके साइड में एक गाइड होता है ऐसे झंडा लेके। मैंने दूसरे देशों में भी बहुत देखा भाई, जब भी ये कोरियन लोग, चाइनीज लोग या जापानीज लोग आते हैं ना तो इस तरह के गाइड लेकर आते हैं जो झंडा लेके डोल रहे होते हैं। अच्छा, जितने भी ये स्ट्रक्चर्स निकले हैं ना भाई, खाली सोल्जर्स या घोड़े ही नहीं थे, इसमें भाई 15 म्यूजिशियंस भी थे जो ऐसे गाना वाना बजाते हैं। 13 ब्रोंज से बनी हुई वाटर बर्ड्स भी थी, ताकि जो एम्परर की आफ्टर लाइफ है ना उनमें वो उनको एंटरटेन कर सके। मतलब सोच रहे हो क्या क्या सोच लिया था भाई। एक भाई यहाँ पे शॉप है, सोविनियर देखते हैं कुछ ढंग का मिल जाए तो। अगर ओ भाई साहब, काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे तो लेने लायक। आ जाओ। टेराकोटा आर्मी के जो सोल्जर्स है ना उनका मिनिएचर वर्जन बनाया हुआ है यहाँ पे, आप ले जा सकते हो, बट बहुत महंगे है भाई। ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये है भाई साहब 8,000 रुपये का, महंगा है यार। फ्रिज मैग्नेट ही देख लेता हूँ भाई, मिल जाए तो। वो रे, ये सस्ते होंगे भाई, यही ले लेते हैं अपना, तो क्या फालतू में इतना पैसा खर्चना। ये देखो भाई, ये भी अच्छा लग रहा है काफ़ी, ये भी अच्छा लग रहा है, पर इसमें लिखा नहीं हुआ यार कहीं भी। ये अच्छा है, शियान भी है इसमें ना, और ये देखो सब चीज़ें है शियान की। टेराकोटा आर्मी, वो पगोडा, सिटी वॉल और बेल टावर, सही है ये भी। हाँ, घूमता भी है भाई, ये देखो, वो बढ़िया लग रहा है। ये ले लेते हैं एक भाई, एक ये दोनों लगा दूंगा ऐसे वहाँ पे। देखूंगा फ्रिज में लगाऊंगा या फिर कुछ बोर्ड बनवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे मैग्नेट्स हो गए। अरे यहाँ भी तो ये सेम ही है ये तो, है ना, तो इसमें से लेने हैं। ये डिस्प्ले के है भाई खाली। चलो भाई देखते हैं दोनों कितने के हैं। ये देखो भाई, इस तरह की छोटी छोटी तलवारें भी मिल रही है, उसी ज़माने की जो लुक होती थी ना वैसी बना के। महंगी है यार, ये 60 युआन 800 रुपये की है। पर मैं कुछ सोच रहा हूँ कुछ टेबल या दीवार पे लगने जैसा ले लूँ। ये मैग्नेट तो हो ही गया, चलो और कुछ देखते हैं। भाई ये लीगो वालों ने बना रखा है, देखना पूरा का पूरा ओए हुए मज़ेदार। बट ऑब्वियसली भाई बहुत ज़्यादा महंगा होगा वो, इतने पैसे मुझे खर्चने नहीं है। अभी बहुत देशों में जाना है, क्योंकि मुझे तो भाई ये बहुत पसंद आ रहे हैं, बट महंगे भी है ऊपर से यार। ये
मिट्टी के बने हुए हैं, रास्ते में टूट जाएंगे, इतने दिन तक कहाँ लेके डोलूंगा इनको हैं। कोई छोटा मोटा अभी नहीं दिख रहा। ब्रोंज वाले और महंगे हैं ज़्यादा। ये देखो भाई, ये 200 युआन का है, यानी कि मोटा मोटा 2400 रुपीज़ का। इनमें से कोई भी ले लो, घोड़ा ले लो, ये भाई साहब ले लो, वो भाई साहब ले लो। और ये छोटे से छोटे साइज़ भी है, और यहाँ पे और छोटे साइज़ है। दीज आर फॉर 35। Yes. ये 35 के भाई। एंड दिस 16. 60। हाँ ये ले सकते हैं भाई 60 का। 200. 200 फॉर दिस। ओ ये बढ़िया है भाई, 200 में देखना सारे है इसमें। 4 लोग हैं और एक घोड़ा है। एंड दिस वन 150. 150। यार मैं सोच रहा हूँ ये ले लेता हूँ 200 वाला, क्योंकि ना डब्बे में है, एक तो टूटेगा नहीं, ऊपर से ये है भी ब्रोंज। या दिस इज मेड ऑफ ब्रोंज और मेटल। देखो ना यहाँ लिखा तो नहीं हुआ यार, टेक्सचर नेम पता नहीं। ले लेते हैं। एनी डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट? नो डिस्काउंट। ये वाला भाई डब्बा अगर 150 का दे देना तो बढ़िया हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? कैन यू डू दिस फॉर दिस 150? No. नो नो डिस्काउंट भैया, ये तो फिक्स प्राइस लग रहा है, जो छाप दिया बस। ओके दिस वन Okay. पैक वाला देना, दिखा दो एक बार। सही है। ओके ओके दे देना, कैश निकाल दो। और ये भी है 2। नो 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 इट विल ब्रेक। बाकी सिक्के भाई देखना 200 में मिल रहे हैं हमें 8, और हमें बाहर कितने का मिला? 5 का एक। बताओ कितना फ़र्क आ गया भाई साहब बाहर और अंदर में। अंदर ये दे रहे हैं 100 के 4, यानी कि 25 का एक। बताओ 5 गुना का फ़र्क भाई। अच्छा बाहर से ले लिया, सही है ना। चलो जी पेमेंट कर दो। दिस ऑल्सो, दीज टू ऑल्सो, दीज टू। यस चलो जी सारा कुछ ले लिया है। ये देखो फ्रेम भी मिल रहा है। नहीं हाँ या भाई अली पे ही कर देता हूँ, कैश अपने पास कम है, होपफुली हो जाएगा अली पे। अली पे ओके सही है भाई। अली पे अपने जैसे इंडिया में UPI है ना। वो हाउ मच? 267। तो 67 के 2 फ्रिज मैग्नेट है और 200 का हुआ दिस। ओके दिस इज अली पे। अली पे 那你扫我吧，You scan me。 ओके अली पे उनके पास है, उनके पास WeChat था। तो यहाँ पे ये नहीं है सही, जैसे इंडिया में आप फ़ोन पे वाला स्कैनर चाहे पेटीएम से स्कैन कर लो, चाहे गूगल पे से स्कैन कर लो, UPI हो जाती है। बट यहाँ पे नहीं है सिस्टम वो। यहाँ पे अली पे का है तो अली पे ही करना पड़ेगा। 267 राइट? 印度应该是印度。 सेम है भाई वही, जैसे अपना UPI है ना। मैंने अपना कार्ड नहीं हो पा रहा, दिक्कत है कुछ। 我要马票。 नोट सपोर्टेड। दो तुम ही दो, नहीं हो रहा। नो पेमेंट, कैश। ओके कैश दे दो भाई। शुक्र है कैश था अपने पास। असल में ना अली पे से इंडिया के कार्ड अगर आप डेबिट कार्ड डालते हो तो पेमेंट हो जाएगी, लेकिन ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हो जैसे डिलीवरी करवानी है, फूड डिलीवरी या कुछ भी शॉपिंग करनी है, लेकिन ऑफलाइन आप स्कैन करके इंडिया के कार्ड से पे नहीं कर पा रहे हो। ये देखो लिखा है ना, कार्ड इशूड आउटसाइड चाइनाज मेनलैंड आर नॉट सपोर्टेड। तो ये पंगा है भाई। दे दो 300 दे दो। हाँ अभी तो भाई हम 2 ही पिट में गए हैं, तीसरी पिट पता नहीं खुली होगी कि नहीं, अंधेरा भी हो चुका है और अभी हमें दूसरी सिटी भी जाना है लगभग 300 किलोमीटर। तो 3 साढ़े 3 या 4 घंटे की ड्राइव भी है। सुबह से कुछ खाया भी नहीं हुआ, तो आज का दिन बड़ा ना होच पोच हो गया है। थोड़ा सा मूड सा खराब हो गया था, सुबह उठ नहीं पाया टाइम पे, ऊपर से बॉडी भी बड़ी थकी फील कर रही है, तो इसलिए। डन, थैंक यू। चलो भाई वो सिक्के भी गाड़ी में है, इसी में डाल देना थैली में। सोविनियर्स का ना सारा एक ही बैग बनाना पड़ेगा, वरना भाई इधर उधर हो जाएंगी चीज़ें, फिर मिलेगी नहीं। थैंक यू, बाय बाय बाय। बाहर देखो इन्होंने भाई पंजा लड़ाने के लिए लगा रखा है इतना बड़ा। और ये देखो भाई पूरा अंधेरा हो चुका है। अब पिट 3 मेरे को लग रहा है बंद ही होगी, देख लेते हैं वरना चलते हैं, कोई नहीं। तो भाई ये है वो पिट 3 का जो पूरा एरिया बना हुआ है, देख लेते हैं। गेट तो खुले हुए लग रहे हैं, लेट्स सी। बाकी देखते हैं भाई, सारा खाली हो चुका है पूरा, कहीं पे भी कोई नहीं दिख रहा भाई। हाँ ये क्या भाई, पिटी है ना, पता नहीं यार, अलग सही लग रहा है कुछ सीन। पूरा सुनसान हो गया भाई अंदर से। ये तो कुछ और ही है भाई, होटल टाइप का बना हुआ है ना। ना ये नहीं, आ जाओ ना भाई, यहाँ नहीं है कोई पिट, कुछ और ही चीज़ थी ये तो। चलो अब चलते हैं, देख लिया भाई जितना देखना था काफ़ी है। अच्छा हाँ एक चीज़ और भाई, जो उनकी एक्चुअल कबर है ना, जो फर्स्ट एम्परर थे चाइना के, उसकी मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि उस कबर को खोला ही नहीं गया अभी तक। वो आज के टाइम तक भी भाई सील पड़ी हुई है। सोचो मतलब ऐसे एम्परर जिनकी कबर के साथ में इतनी बड़ी आर्मी को दफना दिया गया, पूरा रियल आर्मी नहीं, क्ले की आर्मी को, कंफ्यूज मत हो जाना कि ये रियल लोग थे। तो सोचो उसकी कबर के अंदर भी क्या क्या निकल सकता है।
तो देखते हैं, पता नहीं क्यों नहीं खोल रहे हैं, आइडिया नहीं है मुझे, बट गूगल पे यही लिखा है कि अभी तक खोला नहीं गया। तो और देख लो भाई, बिना गाइड के हमने सारा कुछ देख लिया, अच्छे समझ भी लिया, आपको भी समझा दिया है। अब गाइड लेते फालतू में 1200 रुपये फूकते ही ना। लिटरली भाई देख रहे हो पूरा खाली हो गया, कोई बंदे नहीं दिख रहे दूर दूर तक, पूरा सुनसान है एकदम। बस अब डर एक चीज़ का लग रहा है कि पार्किंग से गाड़ी निकलेगी या नहीं निकलेगी, गार्ड वार्ड चले ना गए हो कहीं, और वो फाटक सा खुलेगा नहीं बिना गार्ड के, तो वो थोड़ी सी टेंशन की बात है। बाकी तो देखा जाएगा जो होना होगा। हाँ चलो, कोई तो लोग दिखे भाई, ये रे सब जा चुके हैं भाई, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, गार्ड वार्ड देखना सब बंद हो गया सही में भाई, कहीं मिले ही ना। अभी तो 800 मीटर पैदल भी चल के जाना है बाहर तक, बहुत लंबा है। तो ये भाई साहब यहाँ मिले, ये वाला पूरा डब्बा 50 में बेच रहे हैं, ये देखो भाई 50। हाँ 50 50 दे दो भाई, 50 50 दे दो, लकड़ी वाले हैं थोड़े। This is how much? This is how much? This 80. Hold. It will break. 2 for 130. 2 for 130. Yeah, 2 for 100. 100. 2 for 100. 102. 100. Okay. ओके दे दो, 100 का नोट दे दो भाई। ये वाला भी मिल गया, नीचे वाला भी। Yeah, okay. नो कैश। Okay. पुट इनसाइड। Yeah. Okay. ओके पता नहीं ये कहाँ से लेकर आया भाई, इतने सस्ते में बेच रहे हैं, अंदर तो इतना महंगा था, गलती कर दी हमने अंदर से लेके। वो देखो एक और आंटी जी आ गई है बेचने के लिए। चलो लाओ, थैंक यू। बताओ भाई, कुछ भी अंदर से मत लेना, बाहर से ले लेना, बाहर आपको सस्ता मिल जाएगा। 100 में दोनों दे दिए, 1200 रुपये में। बताओ, अंदर में वो डब्बा 200 का दिया मुझे, बहुत महंगा। ओके थैंक यू, बाय। Oh no. Coin, do want a coin? Already done. We have. No, we have. चलो भाई, चलो आ जाओ, चेप देंगे वरना। आ जाओ भाई साहब, पीछे ही पड़ जाते हैं, पर नेगोशिएशन अच्छा हो गया क्योंकि रात हो गई ना, तो जाने का हो रहा है इनका सीन, तो इसलिए सस्ते में दे दिए इन्होंने। दिन में ये भी महंगा ही देते भाई, देते तो। कहाँ है भाई एग्जिट? हैं, याद है एग्जिट कहाँ थी? ये हाँ, यहाँ से तो आए नहीं हम। स्टारबक्स है वो रहा सामने, यहाँ खाने पीने की आइटमें भी है। ये देखो भाई, मैकडोनल्ड्स भी है यहाँ पे, बट वही वेज बर्गर तो मिलेगा नहीं, फ्राइज़ ले लेते हैं खाली। सामने वो रहा स्टारबक्स, किसी को कॉफ़ी वॉफ़ी पीनी हो। पता नहीं है खुला है कि नहीं खुला, मेरे ख्याल तो बंद हो गया भाई। कोई हाँ बैठे तो है लोग, खुला है इसका मतलब खोलना। चलो भाई कुछ तो ले लेते हैं, फ्राइज़ वगैरह, पेट में तो जाए। तो यहाँ पे भी भाई वही स्क्रीन लगी हुई है, इसी में से ऑर्डर देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा था, वेज का कोई चांस। मशीन में अपना कोड दिखाया, पेमेंट डन एकदम से, फ्राइज मंगवा लिए और एक कोक भी। ऊपर आया हूँ वॉशरूम में, तो स्टाफ ओनली लिखा भाई, बंद कर दिया इन्होंने तो पूरा ऊपर का। देखना बस हम ही हैं आखिरी के कुछ लोग। लो जी आ गए हैं अपने फ्राइज, आपको दिखाता हूँ कौन से वाले। ये देखो, ये बड़े मस्त होते हैं, करारे करारे मसाले वाले ना, और साथ में अपनी 2 पेप्सी आ गई, पेप्सी। टोटल आया भाई 50 युआन का, इंडिया के 600 रुपये। चलो जी, थोड़ी बहुत तो पेट पूजा हो गई है, अब निकलते हैं। पार्किंग का समस्या पहले देखे, जो भी है सोल्व करे। भाई सब कुछ बंद हो गया है यहाँ तो, 1-2 दुकानें खुली हुई है, उसमें भी लोग नहीं दिख रहे। थोड़ा सा डर सा लग रहा है यहाँ पे तो, सुनसान सा। ऊपर से पार्किंग भी नहीं पता कहाँ आ गए हम, क्योंकि जाते वक्त तो ये नज़ारा कुछ था ही नहीं यहाँ पे, अचानक से कहाँ से आ गया। दूसरा रास्ता ले लिया हमने शायद से। फाइनली भाई मेन गेट पे आ गए, बट यहाँ कोई गार्ड वार्ड नहीं है, पर गाड़ी मिल गई। आ जाओ गाड़ी में बैठ के कोशिश करते हैं भाई, अब कैसे निकला जाए, ये फाटक कैसे खुलेगा कैसे नहीं, समझ नहीं आ रहा मेरे को तो भाई। थोड़ी सी टेंशन है इस बात को लेके, बट ठीक है भाई, निकल जाएंगे। हेल्प करने वाले लोग मिल जाते हैं हर जगह पे। देखे भाई, अरे इन्होंने तो कौन लगा दिए। एग्जिट ये नहीं है क्या? लग नहीं रहा ये एग्जिट है ना, दूसरी तरफ से है शायद वो वहाँ पे। चलो भाई, यहाँ से तो बंद है। तो भाई ये एंट्रेंस एग्जिट है, सॉरी, पर यहाँ शटर बंद है। अब उतर के पूछना पड़ेगा किसी को, क्योंकि खुलेगी तो नहीं है डायरेक्ट। उनसे बोल के आओ, सोने पर देखना वो बैठे अंकल से। तो भाई यहाँ स्क्रीन पे लिखा तो आ गया 20 युआन, यानी कि 240 रुपये देने हैं, बट कैसे देंगे वो, स्कैन करना पड़ेगा क्या इसको? देखते हैं, सोन गया, कैश दे देगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये स्कैन से पता नहीं पे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। क्या हुआ, दे दिए? 20 कैश ले लिए, खोल दिया भाई। चलो शुक्र है भैया,
टेंशन खत्म, अब सीधा गाड़ी चलाएंगे हाईवे पे मस्त। टोटल यहाँ से चंदू तक का डिस्टेंस है भाई 766 किलोमीटर का, जिसमें से 60 किलोमीटर हम उल्टा आए थे। मतलब समझ लो शियान से चंदू 700 किलोमीटर है, तो 60 किलोमीटर इधर आना, 60 किलोमीटर यहाँ से वापस उस तरफ जाना, ये 120 किलोमीटर फालतू का ही पड़ा है। फालतू का तो नहीं, मतलब घूमने तो आना ही था, पर आज फालतू का पड़ा है समझ लो। अब देखते हैं भाई कितना खींचेगा, 300, 400, 500, 500 तो ज़्यादा हो जाएंगे, खैर 300 किलोमीटर खींच दूंगा शायद से। भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज हमारे साथ गाइड नहीं है और ये इतना लंबा डिस्टेंस हमें अकेले ट्रैवल करना है। ऊपर से भाई आज के दिन ही अंधेरा भी है, मतलब रात को ट्रैवल कर रहे हैं। हमने वैसे ट्रैवल किया है रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे तक, बट आज तो भाई पहुँचते पहुँचते 12 बज जाएंगे मुझे लग रहा है, जिस सिटी में भी जाना चाहे हम, क्योंकि ऑलरेडी 7:30 तो बज ही गए हैं। 300 किलोमीटर भी करा तो 4 घंटे पकड़ के चलो भाई। ट्रैफिक किस चीज़ का लग गया भैया, ट्रक ही ट्रक है यहाँ पे। हाईवे पे ना मिले यार ट्रक, वरना दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा। ट्रक के अलावा गाड़ियाँ हो ना कोई टेंशन नहीं होती मुझे, ओवरटेक कर लो सब चलो मस्त, और ये ट्रक वाले बड़ा ना ऐसे नोटी से हो जाते हैं। अभी तो भाई 4-5 किलोमीटर पता नहीं गली गली से ही आए थे, अब शायद से हाईवे मिलेगा। और भाई रात को ना यहाँ पे ये आसपास की दुकानें देख के इंडिया वाली फील आ रही है। हालांकि लिखा सब कुछ यहाँ पे चाइनीज़ में हुआ है, बट वो दुकानें हैं छोटी छोटी ऐसे, और चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स है, छोटे मोटे ढाबे आप कह सकते हो, तो वही वाला फील आ रहा है पूरा। हाईवे पे चढ़ जाए ना एक बार तो थोड़ा सही रहता है सीन, बढ़िया से फिर खींच सकते हैं गाड़ी स्पीड में अपना। यहाँ पे थोड़ा लिमिट रहती है 70-80, 70-80 मेरे ख्याल यही हाईवे है। बट जो मेन एक्सप्रेसवे शुरू होएगा वो टोल आएगा ना, टोल का कार्ड लेंगे हम। फिर नंबर प्लेट ले आए थे ना, नंबर प्लेट रख रखी है भाई, गलती से भूलनी नहीं है इस बार नंबर प्लेट। पिछली बार तो चलो गाइड चले गए थे लेने के लिए जब टोल टैक्स में छूट गई थी, आज छूट गई तो पता भी नहीं चलेगा हमें वापसी कहाँ से जाना है, यू टर्न कहाँ मिलेगा, बहुत लफड़ा है भाई उसमें तो। नंबर प्लेट और यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस तो भाई चेक होता ही नहीं है यहाँ जो बना है चाइना में, सिर्फ नंबर प्लेट चेक होती है। वो तो मेरे को लग रहा है ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बनवाया गया भाई, काम का नहीं है किसी भी फालतू में। ये आ गया भाई टोल टैक्स, यहाँ पे मिल जाएगा अपने को टोकन, और फिर उसके बाद हम चढ़ेंगे सीधा एक्सप्रेस वे पे धुचुम ढुचुम करके। नी हाओ, नंबर प्लेट दे दो। लो जी लो मैडम नंबर प्लेट देख के हैरान होगी मैडम लाइए जी, थैंक यू। कार्ड तो दो, मेन तो वही है भाई, उसके बिना कैसे घुसेंगे हैं। मेन तो ये है पर घुसेंगे तो उसके लिए भी तो मेन वो है ना। पासपोर्ट रख लिया था ना पक्का संभाल के, वीज़ा भी है, वीज़ा नहीं लिया था मैंने, वो तो उसी में है बैग में ही है। थैंक यू। चलो भाई खुल गया है फाटक, लेट्स गो भाई। अब चढ़ाऊँगा, होए 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 हाईवे पे क्या तहलका मचाएगी अपनी स्कॉर्पियो एंड रात के अंधेरे में। भाई लगभग 200 किलोमीटर चल चुके हैं, अभी तक तो प्रॉपर 4 लेन हाईवे थे, लेकिन थोड़ी ही देर हुई है कि इस तरह से मतलब अपनी 2 लेन बन गई है। पहले 4 लेन थी एक तरफ यानी 8 लेन हाईवे, अब हो गई है 2 लेन दोनों तरफ यानी 4 लेन हाईवे। तो ये थोड़ा ना पहाड़ी सा एरिया आ गया है, मतलब हाइट वाइज पहाड़ी नहीं है, रोड तो सीधी सीधी है बट साइडों में बहुत बड़े बड़ी चट्टाने से है, पता नहीं कैसे। तो इसलिए ना इन्होंने भाई बहुत सारी टनल बना रखी है। तो पहले तो छोटी छोटी मतलब 500-600 मीटर की 5-6 टनल आई, और अब ये वाली जो टनल है भाई चलती जा रही है। मुझे लगा था पहले छोटी सी होएगी इसलिए मैंने शूट नहीं करा, पर भाई मेरे ख्याल से मोटा मोटा 2-2.5 किलोमीटर से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन टनल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो बहुत लंबी टनल है ये, और कोई बहुत बड़ा ही माउंटेन है ऐसा लग रहा है, जिसके बीच में से काट के ना ये टनल बनाई हुई है। अब मैंने ध्यान नहीं दिया, टनल से पहले बोर्ड तो आता है कि कितने किलोमीटर की है टनल, तो अगर वो देख लेता ना मैं तो फिर बता सकता था आपको।
बट अंदाजे से बताऊं भाई, मेरे हिसाब से 5 किलोमीटर की तो कम से कम हो ही की है टनल, जितना अभी तक हम चल चुके हैं। बाकी पता नहीं यार। लो जी, फाइनली अब जाके जो है वो टनल ख़त्म हुई है। मेरे ख्याल से मोटा मोटा नाना करते हुए भी भाई आराम से 8 या 8.5 किलोमीटर की तो ये टनल थी, क्योंकि जब मैंने आपको बताया ना 4-5 किलोमीटर हो चुके हैं, उसके बाद भी भाई ये 4 किलोमीटर और थी, तो वही 8 या 9 किलोमीटर के आसपास की थी भाई। काफ़ी लंबी है उस हिसाब से तो। तो जी फ्यूल स्टेशन आया है एक अपना, थोड़ा सा डीजल भी कम है, वैसे तो इतना भी कम नहीं है, चल जानी चाहिए 150-200 किलोमीटर, बट स्टिल भाई भरवा लेते हैं। और अब तो 0, 30, 20 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी डीजल मिल जाए, पर इन्हें समझाना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? अच्छा डीजल है ना, डीजल खुद ही स्कैन करना पड़ेगा भाई हमें, इनसे तो पता नहीं चलेगा, कहीं ये पेट्रोल ना डाल दे गलती से। गाइड भी नहीं है आज अपने साथ, तो रिस्क नहीं लेना भाई, स्कैन करवा के पहले देखेंगे कि डीजल है पेट्रोल है, उसके बाद ही फिर भरवाएंगे। ठंड हो रही है भाई, ये पहाड़ी इलाका है ना, स्कैन करके देखते हैं पहले। क्या फोटो क्यों ले रहे हो? क्यों, कल भी तो आ रहा था। अच्छा ये ट्रांसलेट करके देगा अब ये, दिखाओ भाई क्या लिखा है, पेट्रोल है, पेट्रोलियम, पता नहीं यार। डीजल, वी वॉन्ट डीजल, डीजल लिखो ना, चाइनीज़ में क्या लिखते हैं डीजल को, इन्हें दिखाओ फिर, क्योंकि ये ग्रीन होता है ना, ये होता तो डीजल ही है, बट इसमें दिखा रहा है पेट्रोल भाई, पता नहीं अब क्या पंगा है। 0 डिग्री देखो वो रहा, या तो ये वो डीजल है, क्योंकि देखो ना यहाँ लिखा है 95, 92, तो ये पेट्रोल ही होगा भाई मेरे हिसाब से। हाँ मेरे ख्याल यही है भाई डीजल, देखो 0 डिग्री लिखा है ना, डीजल इनको दिखाओ, डीजल, दिस इज डीजल। ओके स्कैन करो इसको, देखो डीजल ही है ना भाई, स्कैन करके। मेन तो लफड़ा वही है सारा, लिखा तो यहाँ भी नहीं है भाई डीजल, पता ना क्या पंगा है। चेक करो, हाँ ये देखना, पर ये लिखा तो दोनों सेम ही चीज़ हुई है, डीजल नहीं है भाई, ये क्या लफड़ा है ये, दोनों में नेशनल स्टैंडर्ड लिखा आ रहा है कुछ। रिफ्यूलिंग स्टेशन, गाइड को फ़ोन करा, हेलो कैन यू टेल देम दैट वी नीड डीजल, टॉक 你好，加0号柴油吧。我就是给他指的0号柴油呀。他可能需要确定一下嘛。好，0号柴油。That one? That's diesel? 现在 ओके थैंक यू। या कह तो रहे हैं कि वही वाला डीजल है, ठीक है अब डलवा लेते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, अब जो है सो है ना। ओह भाई सही में ठंड लग रही है बाहर। ये भाई इन्होंने डंडा सा लगा दिया, इसलिए है कि डीजल भरवा के भाग ना जाए हम, हैं यहाँ देखो, पता नहीं भाई। भर दो आंटी जी, फुल कर दो गड्डी में साड़ी डीजल। ओके 0 चेक करने को बोल रहे हैं। 6.98 का है डीजल, और ये वाला पेट्रोल आई गया 7.93, तो मतलब पेट्रोल महंगा है भाई यहाँ पे, डीजल सस्ता है ये। हाँ वैसे सेम ही है, इंडिया में भी सस्ता ही है। और 6.96 का मतलब हो गया 84 या 85 रुपीज़ लीटर इंडिया का, अगर आप प्राइस देखो यहाँ पे। तो चलो फुल टंकी करवा लेंगे ना, तो बढ़िया है, अपना नॉन स्टॉप सीधा खींच देंगे मस्त एकदम। एंड देखो ट्रक वाले भी रुके हुए भाई, जो गाड़ियाँ लेकर जा रहे हैं ना लोड करके, तो ये रात भर या तो स्टे करेंगे यहाँ पे। ये देखो इस तरह से काफ़ी सारे ट्रक्स लगे हुए हैं लाइन से भाई, और उधर की तरफ वहाँ पे रेस्टोरेंट भी, अगर आपको खाना है सर्विस से स्टेशन। बाकी पेट्रोल पंप वालों का तो है ही, यहाँ से कुछ लेना हो चिप्स वगैरह का। हाँ क्या कह रहे थे? सस्ता है डीजल, हाँ थोड़ा सा सस्ता है, थोड़ा सा सस्ता है, वरना हर जगह 7 के ऊपर ही मिला। एक जगह मिला 10, कहीं पे तो 6 पता नहीं, बट ठीक है। टोटल आया भाई 43.7 लीटर, 305 युआन का। 305 दे दो भाई, मैं इतना सुसु कर रहा हूँ, और अंदर देखूँ कुछ है क्या खाने पीने का आइटम है। तो बड़ा सा भाई वॉशरूम इनके पास है नहीं है, मेरे को लग नहीं रहा वॉशरूम है, क्योंकि छोटा सा ही है ये। रेड बुल तो मिल रही है, और ये भी खाली सा पड़ा भाई, है ही नहीं ज़्यादा कुछ आइटम, थोड़ा बहुत यही है भाई। देखो अब अजीब गरीब सी चीज़ें थोड़ी बहुत, और तो कुछ नहीं है, पीने का भी नहीं है। कॉफ़ी है यहाँ पे नेस्कैफे की, और दूध है,
बाकी स्प्राइट वगैरह। खाना 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 दे दो, खाना दे दो। खाना नहीं मिल रहा भाई, खाना तो नहीं है यहाँ कुछ भी। पानी पानी है, हीटर चल रहा है भाई मस्त। हो हाथ सेक लेते हैं बढ़िया एकदम। हाँ भाई मज़ा सा आ गया। बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, सही में हालत ख़राब हो रही है। कोक वोक दे रखी है और तो नहीं है भाई कुछ। ये देखो ये सब आइटम है, मेरे को लग रहा है नॉन वेज ही है ये सब कुछ, है ना। छोड़ो चलो, सुस्तू तो नहीं है तो उधर सर्विस स्टेशन जाना पड़ेगा। थैंक यू। सर्विस स्टेशन जाके वहाँ देखना पड़ेगा भाई क्या लगती है भाई गाड़ी अपनी बीस्ट। बट भाई काफ़ी ना स्केरी से रास्ते है सही में, थोड़ा सा फट रही है चलाने में यहाँ पे अकेले। बट ठीक है कोई बात नहीं भाई, चला लेंगे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दे दिए पेमेंट? चलो भाई चलो 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 चलो। खाना तो यार जिस सिटी में पहुँचेंगे कहीं पे भी नहीं मिलेगा इतनी रात को। फिर भी एक बार डिलीवरी वाली ऐप ना चला के देख लूँगा, अगर आ जाएगा कुछ खाना फ्रूट्स वगैरह ही आ जाए भाई रात को खाने के लिए तो बढ़िया है। नहीं आएगा तो फिर छड्डो फिरे भाई, अपना रेडी टू ईट है ही। मैगी शैगी बना लेंगे कुछ भी। ओह सही में भाई बाहर तो ना कहर मच रहा है। हालांकि 3 डिग्री पर हवा चल रही है ना ठंडी ठंडी, उसमें ज़्यादा बैंड बजती है भाई। हवा ना चले तो फिर तो मैं झेल जाऊँ टेम्परेचर, कोई दिक्कत नहीं है, -10-15 भी। ये रहा भाई सर्विस एरिया। कहाँ लगाऊँ? ये रही पार्किंग भी है सामने। चलो बढ़िया। चलो भाई पार्किंग में लग गई है। नींद सी भी आने लग गई, पर मैं पता चला लूँगा क्योंकि आज मैं सुबह लेट उठा था ना। तो चंदू यहाँ से दिखा रहा है 4:30 बजे पहुँचेंगे सुबह। वैसे अगर मैं लगातार चलाने पे आऊँ तो मैं चला भी लूँगा, बट कमर की वजह से चलाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैंने इतनी चला ली ना लगातार तो फिर मेरे अगले 10-15 दिन कमर की बैंड बच जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। तो इसलिए 2 दिन में डिवाइड कर दिया मैंने। आज हो जाएगा अपना 300-350 किलोमीटर, बाकी का 400-450 कल। हाँ भाई हाँ जो, अबे तो मॉल ही बना हुआ है। और शकरकंदी है क्या यहाँ पे? वो कल जो खाई थी हमने। हेलो नहीं आओ। सेब तो मिल रहा है, संतरे भी मिल रहे हैं भाई, टमाटर वगैरह भी मिल रहे हैं, खीरे भी मिल रहे हैं। खाने लायक क्या है पर इसमें से? सेब ही ले लेंगे और क्या लेंगे। चलो पहले और देखते क्या क्या अंदर। वो मार्केट भी है बढ़िया, मसाजिंग चेयर भी लगी हुई है। टाइम वेस्ट नहीं करना, लेकिन वरना मैं कर लेता भाई। इनके पास देखते हैं क्या क्या है ढंग का। वही सब है भाई, चिपस विपस सारे के सारे। प्रॉन क्रैकर्स देखना भाई साहब, इसमें भी प्रॉन्स मतलब नॉन वेज डाल रखे हैं। कमाल है भाई, कहीं भी पैक कर सकते हैं नॉन वेज। देखो कुछ है ढंग का, देखने लायक, खाने लायक। ये क्या वोफल्स? वोफल मिल रहा है भाई कड़कड़ाते हुए। भाई पाव मिल गए, वाह हुए 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 पाव मिल गए। सोहन अपने पास पाव भाजी है होटल जाके आज तो फिर मजे आ गए हैं। लो पकड़ो पकड़ो, 2-3 पैकेट डाल लो। ये बढ़िया यार, मजे आ गए सही में। और ये वही वाले पाव है जो मेरे को चाहिए थे ना कई दिन से। बस ये मीठे मीठे ना हो भाई, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसी ही हो, वरना तो पोपट हो जाएगा। काफी चीजें यार इनके पास तो देखना अलग अलग। भाई मटर भी मिल रहे हैं, ले लो 1 पैकेट ले लो। पर ये मीठा हुआ तो फिर देखना मैं कहर उठा दूंगा दुनिया में। अरे यार सोहन व्हाट आर यू डूइंग यार, गिरे जा रहे हो बेचारों का। ये भी है देखो मिनी फ्रेंच ब्रेड, छोटे छोटे से पौए से मिल रहे हैं। मेरे पास ना मक्खन तो पड़ा है, सोच रहा हूँ काट के ना ब्रेड मक्खन ही खा लूँ, है ना। तो 1 पैकेट और ले लेता हूँ। ये लो, पानी तो है अपने पास बहुत, या ले ले 1 बोतल, 1 ले ले। बड़ी है ना, है रहने दो पानी तो। चलो वहीं जाके लेंगे सुपर मार्केट में कहीं। अरे भाई सही में पौए मिल रहे हैं यहाँ तो, देखो देसी पौआ मिल रहा है भाई। ये बियर होगी, ये देसी पौआ, और ये क्या है पता नहीं भाई। मस्त मस्त आइटम में मिल गई अपने को, मजा ही आ गया भाई जिंदगी का। चलो आ जाओ बस। निकर्स भी ले लेते भाई, 1 खा लेंगे, भूख लगेगी तो। बहुत सामान गाड़ी में इकट्ठा हो रहा है, खाते हैं नहीं है, बस खरीद के रख लिया। 47.50 बोल 34 रही आंटी जी, और कह रही है 47। नो कैश, वी हैव कैश नो अली पे। हाँ नो चाइनीज, इंग्लिश। हाँ क्या है? हाँ चेंज नहीं है क्या इनके पास? कितने दिया है? 50। फिर क्या चाहिए, क्या चाहिए आंटी जी? हैं? चेंज नो चेंज। कितने? 47.5। हाँ तो कुछ 3 का और ले लेते हैं। छोड़ो ना फिर क्या, 3 का ये ले लो। कितने की है? 6.5 की है। 6.5 की तो मेरे पास है ना। 6.5। 3 और दे दो इनको। 3 नहीं, 47 है ना, 4 और दे दो। 4 हाँ 4 दे दोगे तो 1 स्नीकर और ले लो। अच्छा 0.5 चाहिए था, ओके ठीक है। 50 पैसा चाहिए था। तुम भी यार नोटी हो जाते हो हैं, लेके तो लेना। और भाई देख लो वॉशरूम बने हुए हैं, सुसु कर लेते हैं। और ये रेस्टोरेंट बने हुए हैं, रेस्टोरेंट में तो हमारे लायक मुझे लग नहीं रहा मिलेगा कुछ। सारा कुछ यहाँ पे देख लो भाई, नूडल्स वगैरह तो नहीं। हाँ ये देखो अंडे वाले फ्राइड राइस भी मिल रहे हैं, और ये ऑमलेट वाला कुछ तो मिल रहा है, और ये पता नहीं क्या क्या है भाई। तो है तो नहीं है अपने लायक,
तो रहने देते हैं, थैंक यू। यहाँ पे डम्पलिंग्स मिल रहे होंगे, पर ये वही है भाई, मीट वाले है। इधर क्या है भाई, इधर फ्राइड चिकन और बर्गर मिल रहा है, ये सब कुछ है भाई। बस KFC की कॉपी बहुत है भाई यहाँ पे ना, फ्राइड चिकन काफी बिकता है। चलो मैं सुखी हो जाऊँ भाई, मजा आ गया। ये रहा साडा बटर, ते ये रे पाव, और ये रहा चाकू। हो बल्ले बल्ले। अब खाएंगे हम ब्रेड बटर और जाके खाएंगे पाव भाजी भाई। बटर में पाव तलूंगा कह रहा हूँ, सेकूंगा, और फिर पाव भाजी के साथ, हल्दीराम की पाव भाजी है ना, रेडी टू ईट वाली भाई, मजा आएगा। पहले तो 1-2 पाव खा लेता हूँ ताकि रास्ते में ना भूख ना लगे। अभी भी 2-2.5 घंटे गाड़ी चलानी है शायद से। बस ये पाव मीठा ना निकले भाई, मीठा निकला ना सारा मूड खराब हो जाएगा। जो इतना मन था ना मेरा, सारा ऐसी तैसी। ओए होए होए, इंडिया वाला पाव है तो इंडिया वाला भाई, एग्जैक्ट इंडिया वाला। मजा आ गया सही में, कसम से मजा आ गया। यहाँ के ट्रक वालों की ना एक अच्छी बात है भाई, अपनी लेन में ही चलाते हैं। जैसे राइट लेन ट्रक वालों की है तो राइट में ही चलेंगे, लेफ्ट में चलाने की कोशिश नहीं करते। कुछ होते हैं ओवरटेक करते हैं जो। और दूसरी चीज, हर ट्रक के पीछे ना इस तरह की ये लाइटें लगी होती है, 4-5 ना, टिम 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 करती हुई। तो आपको ना नाइट में कभी भी ये रिस्क नहीं रहता कि भाई सामने से ट्रक मतलब जा रहा है लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है ना। इंडिया में कई ट्रक ऐसे होते हैं भाई, वो तो बिल्कुल चलते फिरती मौत है, समझ लो भाई। क्योंकि इतने अंधेरे में दिखेगा ही नहीं किसी को कि ट्रक जा रहा है अगर लाइटें नहीं है उसके पीछे। या रिफ्लेक्टर लगाओ या लाइटें लगाओ, तो यहाँ पे प्रॉपर लाइटें लगी होती है। और दूसरी चीज भाई, इन सड़कों पे ना आप हाई बीम करके चला सकते हो, क्योंकि बीच की जो इनकी अपना डिवाइडर है ना भाई, ये डिवाइडर या तो पेड़ से भरा पड़ा है पूरा, या फिर इनके ना जो अपना मेटल यूज होता है वो कुछ इस तरह का मेटल है कि बीच से ना आर पार जाती नहीं है। जैसे अब देखो मेरे लेफ्ट में भाई इतने बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं, गाड़ियां जा रही है, सब हाई बीम पे जा रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ एक रोशनी का दाना भी नहीं आ रहा। तो इसलिए ना नाइट ड्राइव यहाँ पे चाइना में बहुत ईजी हो जाती है। भले ही स्ट्रीट लाइट नहीं है, लेकिन सामने से लाइट ना पड़े ना तो भाई अपनी हेडलाइट भी काफ़ी रहती है और आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ता। तो मस्त अपना चलाते रहो गाड़ी, देख लो भाई। अब ज़्यादा नहीं है, एक सिटी आने वाली है, सोच रहे हैं वहीं पे रुक जाते हैं और कल सुबह फिर वहाँ से निकलेंगे, क्योंकि अभी ना लेट हो गया काफ़ी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 10:30 बज चुके हैं रात के। तो भाई हाईवे इतना ही था। अब हमें लेना हाईवे से एग्जिट। सिटी का नाम अभी बताता हूँ देख के एक बार प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो यहाँ से अभी कट लेते ही लगभग 9 किलोमीटर हो रहा है, और होटल बुक कर दिया हमारे गाइड ने, तो सीधा होटल ही जा रहे हैं भाई। लोकेशन लगा रखी है, कट आने वाला है यहीं पे भाई, मिस नहीं करना। ये देखो रोड पे ही ना मार्किंग आ जाती है कि राइट कट मुड़ने वाला है, तो पहले ही पता चल जाता है। तो जी ये है वो कट, और हाँ मेरे को लाइटें भी दिख रही है राइट साइड में भाई। ये है भाई देखो सिटी का नाम, हैंजोंग, HANZHONG, हैंजोंग करके। तो अब यहाँ पे वही वापस से टोल टैक्स आ गया है सामने, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। हाँ टोल टैक्स ही है भाई, तो यहाँ पे देते हैं वो, और कैश देते हैं, कैश। मेरे ख्याल से बताऊँ, मैं अंदाज़ा लगाता हूँ, चलो मुझे पता चल गया भाई यहाँ के टोल टैक्स का ना। असल में 1 किलोमीटर के 0.5 येन होते हैं, यानी इंडिया के 6 रुपये। तो आज हम टोटल चले होंगे मोटा मोटा, आप लगा लो कितने, 300 किलोमीटर हैं, 300-350 किलोमीटर चले हैं। तो 350 किलोमीटर के हिसाब से अगर अंदाज़ा लगाऊँ तो 170 येन से 200 येन के बीच में लगेंगे, देख लेना भाई। तो अब आपके सामने ही है भाई, देखते हैं मेरा अंदाज़ा सही होता है या नहीं होता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है अंदाज़ा सही होगा भाई, इतने ही लगते हैं। वो देखो भाई मस्त नींद पूरी कर रहे हैं यहाँ पे, और ये काम कर रहे हैं। हाउ मच देखा 177 भाई, क्या अंदाज़ा लगाया है बताओ। 170 से 200 के बीच में बोला था, और बिल्कुल 177। तो यहाँ का सेम है भाई, हर हाईवे हर एक्सप्रेसवे का 1 किलोमीटर का अपना 0.5 यानी 6 रुपये टोल। तो जितने किलोमीटर आप चल रहे हो और एग्जिट ले रहे हो, उतने को 6 रुपये से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 0.5 युआन से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब 177 युआन का मतलब है भाई मोटा मोटा आपका, थैंक यू, बाय बाय बाय। हाँ 177 को 12 से मल्टीप्लाई करें अगर हम भाई, तो अंदाज़ा लगाऊं लगभग भाई 2100 रुपीज़ हो गया इंडिया का आज का टोल। तो कल अभी 400 किलोमीटर समझ लो आप और चलना है, तो 400 किलोमीटर का हो गया 200 येन, यानी कि 2400 रुपीज़।
तो देख लो भाई, शियान से अगर आप चंदू जा रहे हो तो मोटा मोटा 5,000 रुपये तो आपका टोल टैक्स ही लग जाएगा। 5,000 तो नहीं, थोड़ा सा कम 5,000 से। अब यहाँ से अपना होटल सिर्फ और सिर्फ 9 किलोमीटर है सिटी के अंदर जाके, पूरा प्रॉपर सेंटर में ही लिया होगा वैसे तो मेरे हिसाब से। सीधा ही है ना? चलने तो भाई सीधा ही है। भाई ये सिटी है, काफ़ी बड़ी सिटी लग रही है यार ये भी है, अच्छे से फैसिलिटीज़ वगैरह सब कुछ दिख रही है। और अपना होटल यहीं कहीं पे ही है। बस कितना मीटर दिखा रहा है? 180 मीटर है भाई। यही वाली लग रही है मेरे को तो बिल्डिंग, है लग तो यही रही है। फोटो में देखो ना, यही तो है। 180 मीटर तो यही है ना। इसको गाइड को फोटो भेज दो ना कि ये इस होटल के बाहर खड़े, यही है। पर इसकी पार्किंग तो बाहर है ओपन में। हमने गाइड को बोला था भाई कि अंदर पार्किंग दिलवाना बेसमेंट में, क्योंकि सामान निकालने का ना मूड नहीं कर रहा मेरा। बट अब ये बाहर है तो वो तो ले जाना ही पड़ेगा, सूटकेस अपने वाला। मेन चोरी का डर रहता है वरना। अब यहाँ पे लो फिर से आपका भाई ये पार्किंग का। जाओ भाई होटल में से बुला लो किसी को फटाफट से, क्या गेट खोल दो वरना आग लगा देंगे। चलो होटल तो पहुंच ही गए भाई, काफ़ी लेट हो गया, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं। घर पे फ़ोन कर देता हूँ कि पहुंच गए। आ गए ये रे, इनसे बात करवा दो। हेलो, होटल ये क्या ले आए? स्कैन नहीं, स्कैन नहीं करना ना। नो होटल दिस होटल बुकिंग वी हैव बुकिंग इन दिस होटल। रुको इनकी बात करवाऊँ यार। भाई ने लिख के समझा दिया है कि होटल में हमारी बुकिंग है, फिर भी पता नहीं क्या कह रहे हैं। पे करो। पे क्यों करे भाई, होटल में फ्री है ना पार्किंग तो ये पूरी की पूरी। पता नहीं कह रहे या तो बाहर लगाओ। अब गाइड को फ़ोन कर रहा हूँ, गाइड फ़ोन नहीं उठा रहे हमारे। पता नहीं क्या चल रहा है, बड़े लफड़े है यार यहाँ पार्किंग को लेके ना। भाई गेट तो खोल दिया इन्होंने, पता नहीं क्या बोले जा रहे थे पहले तो। पैसे दो, स्कैन करो, समझ नहीं आ रहा था ना, ट्रांसलेट में समझ आ रहा था। अब होटल की पार्किंग है ये तो भैया हम तो फ्री में लगाएंगे हैं, पैसा क्यों दें हम? होटल के लिए दिया तो है पैसा। ये गाड़ी खाली जगह है हो भाई साहब, एक से एक गाड़ियाँ खड़ी है होटल के बाहर तो, मतलब कि बढ़िया होटल है। कोई गाइड हमारे है तो भैया स्मार्टी बॉय। चलो जी भाई, बिल्कुल करेक्ट पार्किंग लग गई है, मज़ेदार एकदम। गाइड हमारे फ़ोन नहीं उठा रहे, बुकिंग उन्होंने करी है। रिसेप्शन में क्या ही समझाऊंगा जाके, ना हमारे पास बुकिंग का स्क्रीनशॉट है। तो एक बार चलते हैं, चलो देखते हैं जो भी बात बनती है। अब ये अरे पासपोर्ट मांगेंगे, पासपोर्ट नहीं लाए, पर इन्हें बोल देता हूँ एक बार ट्रांसलेट पे ना। नी हाउ, we have a booking by the name of Anmol Jaiswal for 1 night. Okay, so 护照 passport. Okay, wait. We have to pay for the parking or not? 需要支付停车费 Parking fee required. How much? क्या बोल रहे हैं? 按小时收费大概也就10块钱 मेरे ख्याल से तो 10 बोल रहे हैं ऐसे। The hourly charge is only 10 yuan. Hourly charge? 1 घंटे का 10 युआन? इतना तो नहीं हो सकता, 120 रुपये घंटा। पार्किंग हो जाएगी। हाँ, होटल से महंगी तो पार्किंग हो जाएगी। 10 युआन इज फॉर 1 डे राइट? घंटे का ना बोल दे भाई। हाँ, 按小时收费 पता नहीं भाई, 按小时收费 मुझे तो लग रहा है घंटे की है। 对 चार्ज बाय द आवर? ओह एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी भाई ये तो। 120 रुपये घंटा, मतलब अगर हम 12 घंटे भी रुके यहाँ होटल में तो 12 घंटे के भाई 1500 रुपये तो पार्किंग के हो गए। बहुत महंगे है। गाइड को फ़ोन लगाओ भाई, क्या करवा दिए। 说啥就是我给他说的是按小时收费但是我后面 तो भाई मैंने गाइड को बताया, वो कह रहे इम्पॉसिबल है, इतनी तो पार्किंग हो ही नहीं सकती। 扫码 बड़ा लफड़ा है ये तो। अब बात कर रहे हैं गाइड, फ़ोन आ गया फाइनली उनका। 钱就行了等于还是不收费视角在3楼对等于还是不收费 आ रहे हैं पूरे।是免费停车的但是他们由于是外国车啊都是他们自己得先扫码因为我们酒店跟物业是分开的然后到时候他们在前台就是我把钱给就把 लफड़ा है भाई कुछ तो। होटल रूम मिला है 190 युआन का, ऑलमोस्ट 21-2200 रुपये इंडिया के, बट पार्किंग 1500 रुपये हैं। ये क्या सीन हुआ भाई? गलत। ऊपर से ओपन पार्किंग है भाई, कोई बेसमेंट बूसमेंट भी नहीं है। बताओ, पिछला हॉलीडे इन था वो फ्री थी पार्किंग, 3 दिन खड़ी रखी हमने। यहाँ इतनी महंगी है। तो यूरोप वाला रेट बता रहे हैं 120 रुपये घंटे का।
बहुत महंगा है। लेट्स सी क्या बनता है। 15块钱。 चलो टॉफ़ी खा लेते हैं, इनकी एक फ्री में आए है तो पर होटल का तो पे कर ही दिया होगा ना गाइड ने। इतनी महंगी हुई तो रिफंड ही ले लेंगे, वो दूसरा होटल में जाएंगे, यहाँ क्यों रहेंगे फिर हम। कोई इतनी बड़ी सिटी भी नहीं है भाई टूरिस्टी की, इनके पास ज़मीन नहीं है या पार्किंग की दिक्कत है, ऐसा बड़ा फालतू के वो है टोंटे नहीं। हाँ 好的，那你跟他说啊。 हेलो Hey, hop. या Hello, hello. यस यस Only 15. Only 15. Give them the cash 15 yuan, and the receptionist when you check out, they will refund you 15. ओके 50 और 15 15. 15 ओके ओके 15 राइट Yes. फॉर होल नाइट राइट 24 hours. 24 आवर्स ओके 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 थैंक यू हो गया ना भाई। देखो पता नहीं क्या बात करी, कह रहे अब 15 युआन दे दो, सिर्फ 15 युआन मतलब भाई 150 रुपये के 200 रुपये के आसपास, 200 भी क्या 180 रुपीज़ पूरे 24 घंटे के। लाओ भाई दो पासपोर्ट ले आते हैं। ओके लूट रही थी आंटी जी लग रहा है, बट गाइड ने बचा लिया भाई 1500 रुपये हमारे। चलो लेकर आते हैं सामान, वही 2 बैग मेरे। चलो भाई सूटकेस वगैरह निकाल लेते हैं। ये देख रहे हो होए पोर्शे खड़ी है, क्या बात है भाई वाइट कलर में। भाई ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं, सुबह व्लॉग आना है 9 बजे, तो अभी जाके काम वाम करना पड़ेगा, थंबनेल टाइटल अपलोडिंग वाईफाई सही हो बस इनका। उसके बाद फिर एडिटिंग में लग जाएंगे दूसरे व्लॉग की, करते करते वही 3-4 बज जाएंगे सोते सोते। तो भैया 9 बजे से पहले उठना तो पॉसिबल ही नहीं है, वही 11 बजे तक उठेंगे, 12 बजे कट लेंगे। कल 6 घंटे का ही रास्ता है, तो 12 बजे भी निकले तो 7-8 बजे तक रात को पहुंच ही जाएंगे चंदू में। 1728 है भैया रूम नंबर अपना। विच फ्लोर? 17 楼 7th। कैलकुलेटर खोलो, कौन सा फ्लोर? 7th। Yes, yes. कंफर्म कर लो, एक बार कंफर्म कर लो, टाइप ऑन दिस, कौन सी फ्लोर है? 17th ओके ओके हाँ। एंड Parking. 哦，明天 क्या Maintain क्या करते?对，明天了，在这会儿，因为他们是罗行，就是 15 he said 15 15 युआन टाइप कर दो ना 15। 先收你20，明天要是多了我给你退回去。 क्या भाई फिर से करना पड़ेगा, ये तो फिर पलट गए लग रहा है।先收你20，如果是多的话给你退。 We will charge you 21st and if it's more I will refund it 21st। ओके 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 चलो जी चलो, थैंक यू। ओके थैंक यू। इंडिया वेलकम। ओके ओके हाँ वेलकम से ओके। अरे ले जाएंगे अंकल जी, कोई नहीं, विल टेक इट। ओके लिफ्ट तक छोड़ रहे हैं, छोड़ने दो, चलो आ जाओ। थैंक यू सर। पहला होटल मिला है जिसमें भाई स्टाफ बैग उठा रहा है हमारे यहाँ, चाइना में। इंडिया में तो हर जगह होते ही है। शीशे क्या? शीशे नहीं शशे ना 2 बार शह बोलते हैं थैंक यू, या फिर शह और सह 17वीं फ्लोर। थैंक यू बाय गुड नाइट। चलो भाई बढ़िया है, अभी तो उन्होंने 20 का नोट ही रख लिया, कह रहे बाकी के रिफंड कर देंगे वो। ठीक है यार सही मिल गया रूम। 21-2200 का कमरा है और बाकी कितने की 150 रुपए की पार्किंग। कहाँ 1500 कहाँ 150। देख रहे बेटे मेरा दिमाग चलता है, मैं वही तो गया हूँ। इतनी का मैंने यूरोप में दी थी पार्किंग, यहाँ के दूं भाई मैंने 120 रुपए घंटे के। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं और पाव भाजी बनाते हैं। बढ़िया सा लग रहा है होटल तो बाहर से देखने में, है ना, कितना सही है। रूम देखते हैं भाई कैसा है अब अंदर से। तो जी ये है रूम, पर्दे ऑटोमेटिक बंद होने लग गए जैसे हम घुसे, वो इलेक्ट्रिक वाले होंगे। 2 बेड है। अरे यार ये सिंक बाहर दे देते हैं ना, अच्छी नहीं लगती। और इस तरह से भाई वॉशरूम है 2, एक मतलब करने के लिए और एक नहाने के लिए। चलो भाई चलो बैठे खाना वाना पकाते हैं। लो जी अपनी भाजी रेडी हो गई है। ये मैंने पाव गरम कर लिया मस्त बटर में, और प्याज थोड़े से बड़े बड़े काट दिए सोहन ने प्याज तो, पर ठीक है काम चल जाएगा अपना। हल्के फुल्के डाल देते हैं सब्जी में भी। लेट्स गो भाई। और थोड़े से ऊपर से भी, ज़्यादा ही कट गया यार प्याज, एक ना पूरा अच्छे से गरम कर लेते हैं। और आज जो पाव मिले हैं ना भाई ये तगड़े हैं, एंड मक्खन में तो ओए होए क्या मस्त लग रहे हैं। पूरा इंडिया वाला वो फ्रेग्रेंस ही आ गई। अच्छे से भाई गरम होने देते हैं सब्जी को। लेट्स गो भाई। ये लो जी भाई साहब, पकड़ो 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 जल्दी पकड़ो, गरम है। ओए होए 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 ओए होए 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 राजस्थान। अरे गिरेगी सब्जी, पकड़ो। घेरो मेरा क्या। ये आगे अपना भाई थोड़ा सा बटर ऊपर डाल लिया है मस्त। प्याज लेने हैं ऊपर से। लो भाई लो प्याज जल्दी जल्दी जल्दी। लेट्स गो। चलो जी चलो खाना खाया जाए। बहुत तेज भूख लग रही है, सुबह से फ्राइज पे जिंदा थे। बाकी इस वाले ब्लॉग के लिए भाई इतना ही रखते हैं। कोर्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।